लेडी एक्सक्विजिट, क्या तुम बता सकती हो कि शहर की कौन सी वस्तुएं जीन ट्रेजर्स हैं? वीर ने एक्सक्विजिट से पूछा। एक्सक्विजिट ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं कुछ ऐसा देख सकती हूं जो तुम नहीं देख सकते। वीर ने थोड़ी देर के लिए एनविल, निहाई का अवलोकन किया। फिर वह सड़क पर नीचे चलने लगा। क्या तुम कोशिश किए बिना हार मानने जा रहे हो? जब एक्सक्विजिट वीर के पास पहुंची तो उसने ठंडक से पूछा। मुझे यकीन है कि स्काई पैलेस के अनगिनत लोगों ने पहले ही उस एनविल को लेने की कोशिश की होगी। मैं वहां थोड़ी देर खड़ा था और लोहार की नजरें जो मुझे दे रहा था वे बहुत दोस्ताना नहीं थी। मैं कहीं और जाना पसंद करूंगा जहां स्वागत इतना अनाकर्षक न हो, वीर ने चारों ओर देखते हुए कहा। जैसे ही वीर शहर की जांच कर रहा था, शहर के नागरिकों ने बदले में उसकी जांच की। शहर बड़ा नहीं था और बहुत सारे लोग नहीं थे। वे सभी वही रहते थे, इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। गैरदेशी वहां काफी अलग दिखते थे। इसके अलावा उस शहर के लोग वीर को शत्रुतापूर्ण आंखों से देख रहे थे। उनमें कुछ भी गर्मजोशी या आकर्षक नहीं था। वीर उनके रवैये को समझ सकता था। अतीत में स्काई पैलेस के छात्रों ने अपनी गुड्स, सामान चुराने के लिए काफी स्कैम्स, घोटाले किए होंगे। ये लोग निश्चित रूप से केवल अपनी चीजें लेने के लिए बाहर के लोगों के आने का आनंद नहीं लेंगे। मॉर्निंग स्टार उसे ब्लैक किंग सिटी की विशिष्टताओं को बताने को तैयार नहीं था। यह शायद इसलिए था क्योंकि स्काई पैलेस के छात्रों ने उस शहर में कई चीजें की थी जिन पर किसी को गर्व नहीं होगा। उस पुराने शहर के लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वे कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे। वे केवल वीर के चारों ओर ठंडी नजरों से चलते थे। यह संभावना थी कि उन्हें पहले फायदा उठाया गया था। स्काई पैलेस के छात्रों की शक्ति शहर में प्रतिबंधित थी, लेकिन उनके पास अभी भी उनकी शारीरिक शक्ति थी। साधारण क्रीचर्स उस तरह की शक्ति के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे। अगर यह ब्लैक किंग सिटी के नियमों के लिए नहीं होता, तो कोई भी स्काई पैलेस स्टूडेंट अपने मुट्ठी से पूरे शहर को गिरा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि बो किन ने कहा कि इन दिनों ब्लैक किंग सिटी में कुछ पाना कठिन था। वीर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह बात करने में बहुत अच्छा नहीं था और दूसरों के साथ संवाद करने की उसकी क्षमता औसत से कम थी। उसने नहीं सोचा था कि वह इस शहर से बहुत कुछ हासिल करेगा। अब जब उसकी शक्तियों तक उसकी पहुंच नहीं थी, तो वह यह बताने में असमर्थ था कि कौन सी वस्तु एक ट्रेजर थी और कौन सी सिर्फ एक सामान्य वस्तु थी। वह केवल अपनी गट इंस्टिंक्ट्स, सहज ज्ञान और आईसाइट पर भरोसा कर सकता था। वीर ने एक डेविल सोल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन डेविल सोल्स भी प्रतिबंधित थे। वो अपने सी ऑफ सोल से कुछ भी बाहर नहीं ला सका। इसने उसके चीटिंग माइंड को उसके ट्रैक्स में रोक दिया। लेडी एक्सक्विजिट, क्या तुम जानती हो कि यहां के लोग किस रेस, जाति से संबंधित हैं? वे क्रिस्टलाइसिस की तरह क्यों दिखते हैं? वीर ने चलते हुए कहा। एक पल के विचार के बाद एक्सक्विजिट ने कहा, यह सिर्फ उनका अपीयरेंस, दिखावट। वे सच्चे क्रिस्टलाइसिस नहीं हैं। वे वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी रेस की तरह नहीं हैं। वे सिर्फ ब्लैक किंग सिटी के क्रीचर्स हैं। वे इस जगह को छोड़ नहीं सकते। उन्हें अपना पूरा जीवन इस शहर के अंदर बिताना होगा। क्या अन्य 4 शहरों में क्रीचर्स इनके समान हैं? वीर ने पूछने के बाद एक अजीब भावना उसे घेर लिया। वह स्काई पैलेस से था, लेकिन वह एक बाहरी व्यक्ति से पूछ रहा था कि उसके अपने ही स्पीशीज के सदस्य क्या हो सकते हैं। एक्सक्विजिट ने वीर के सवाल पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसने सिर हिलाया और कहा, 5 शहरों में से प्रत्येक अलग है। निवासियों में सभी में विशेष ट्रेड्स और क्वर्क्स, विशेषताएं और विचित्रताएं। अन्य शहर ब्लैक किंग सिटी जितने सुरक्षित नहीं हैं। यहां तक कि डी-फाइट्स भी उनमें थोड़ी बैड लक, बुरा भाग्य के साथ मर सकते हैं। वीर और एक्सक्विजिट चलते रहे और बात करते रहे, शहर के माध्यम से अपना साइटसीइंग कर रहे थे।
क्षेत्र की घास, लकड़ी, ईंटें और स्लेट बहुत पुराने और भारी लग रहे थे। वीर को ऐसा लगा जैसे वह एक विंटेज फिल्म की सड़कों पर चल रहा हो। वहां सब कुछ ट्रेजर्स जैसा लग रहा था, लेकिन वे नहीं थे। अपनी चीजों को महसूस करने की मेरी क्षमता न होना बेकार है, वीर ने आह भरी। लेकिन उसे अचानक याद आया कि उसके पास क्रिस्टलाइजर ग्लासेस थे। वो नहीं जानता था कि क्रिस्टलाइजर टेक्नोलॉजी शहर में काम करेगी या नहीं, इसलिए उसने इसे आजमाया। वीर ने चश्मा अपने चेहरे पर रखा और शहर के लोगों को देखा। लेंजेस, लेन्स पर डेटा स्क्रॉल हुआ। टारगेट लॉक्ड, एनालाइजिंग डेटा। ग्लासेस की आवाज वीर के कानों में सुनाई दी। डेटा लेंजेस पर चमकता रहा। तुम चश्मा क्यों पहन रहे हो? एक्सक्विजिट को ऐसा लगा जैसे वीर जो कर रहा था वो काफी अजीब था। उसने चश्मे को देखा। ग्लासेस एक ट्रेजर नहीं था, इसलिए एक्सक्विजिट को उसे पहनने की उसकी क्षमता पर आश्चर्य नहीं हुआ। ये लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। हमारे चेहरे को छिपाने के लिए चश्मा पहनना हमें आइटम्स चुराने में मदद कर सकता है। अगर मैं इन्हें पहनता हूं तो वे मुझे तुरंत पहचान नहीं पाएंगे, वीर ने समझाया। जब उसने वीर को यह कहते हुए सुना तो एक्सक्विजिट ने लोगों को देखा और कहा, तुम बहुत सोचते हो। कोई भी जो इस जगह से कोई आइटम लेता है उसे थ्रेट, खतरा करार दिया जाएगा और वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। वीर हंसा और जवाब नहीं दिया। वह चलता रहा। बहुत देर बाद नहीं, ग्लासेस के पास उसके लिए रिजल्ट्स तैयार थे। टारगेट एट 6 टाइप म्यूटेंट जीन्स। मेल, कैलकुलेटेड जीन एज 34। जीन लेवल नन। जीन पोटेंशियल नन। एक एट 6 टाइप म्यूटेंट जीन क्या है? वीर ने सदमे में ग्लासेस से पूछा। एट इंगित करता है कि यह एक क्रीचर है। संख्या 6 का मतलब है कि यह क्रीचर्स की छठी शाखा से है, ग्लासेस ने उत्तर दिया। एट का क्या मतलब है? वीर ने पूछने की कोशिश की। एट है। ग्लासेस के एआई में एक 6 साल के बच्चे की परिपक्वता थी। वह वीर के सवालों का जवाब देने में असमर्थ थी। क्या वे किसी भी तरह से क्रिस्टलाइसिस से संबंधित हैं? वीर ने अपने सवालों के साथ अपना दृष्टिकोण बदल दिया। नहीं, ग्लासेस ने जल्दबाजी में जवाब दिया। वीर ने उससे कुछ अन्य रेसेस के बारे में पूछा जो समान दिखते थे, लेकिन ग्लासेस ने हर सुझाव का खंडन किया। क्या मैं देख सकता हूं कि अन्य एट क्रीचर्स क्या मौजूद हो सकते हैं? वीर ने पूछा, अभी तक हार मानने को तैयार नहीं था। इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट। कैनॉट आंसर, ग्लासेस ने जवाब दिया। चूंकि वह ग्लासेस से अधिक जानकारी नहीं निकाल सका, वीर ने शहर पर अपना ध्यान लगाया। ग्लासेस का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन वह केवल क्रीचर्स को स्कैन कर सकती थी। उसने ट्रेजर्स को स्कैन नहीं किया, और इसलिए वीर को उस संभावना पर अपने किसी भी निर्णय के लिए अपनी किस्मत पर निर्भर रहना होगा। अगर तुम मेरे पीछे वेरी हाई तक आते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूं कि एक डीफाइड ट्रेजर कहां स्थित है और इसे अपने लिए कैसे दावा करना है, एक्सक्विजिट ने कहा जैसे ही वे दोनों सड़कों के चारों ओर चले गए। वीर अब तक खाली हाथ आ रहा था। एक डीफाइड ट्रेजर कहां है? वीर ने उससे जल्दी से पूछा। एक्सक्विजिट को वीर ने एक बार पहले धोखा दिया था। उसने उसे चुपचाप देखा, उसके सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थी। वीर उसे और अधिक जानकारी देने के लिए ट्रिक नहीं कर सका, इसलिए उसने श्रग किया और कहा, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए कि यह किस तरह का ट्रेजर है। शहर बहुत छोटा है। अगर मैंने तुम्हें बताया कि यह क्या है तो तुम इसे ढूंढ लोगे। एक्सक्विजिट ने अपनी आंखें घुमाई। वीर हैरान था। उसे इतनी भावना व्यक्त करते हुए देखना दुर्लभ था। फिर कोई बात नहीं। एक पल के विचार के बाद वीर ने ब्लैकस्मिथ स्मिदी में लौटने का फैसला किया। स्काई पैलेस ने कई वर्षों तक ब्लैक किंग सिटी को नियंत्रित किया था। इस बिंदु तक सभी सबसे अच्छी चीजें शायद ले ली गई थी। भले ही कुछ अच्छा बचा हो, उसे दावा करना या तो बेहद मुश्किल होगा या खोजना असंभव होगा। अब तक
एनविल ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वीर ने देखा था जिसमें उसकी दिलचस्पी थी, और इसलिए वो वही था जिसे वह दावा करने की कोशिश करने जा रहा था। अरे मां के, अगर तू यहां से चला नहीं गया तो मैं तुझे अपने हैमर से पीट पीट कर मार डालूंगा। ब्लैकस्मिथ ने एक भारी लहजे में सामान्य भाषा बोली। उसने वीर को अपनी दुकान से बाहर निकलने का आदेश देते हुए अपने हैमर को बेतहाशा घुमाया। वीर को स्मिदी से बाहर फेंकने के बाद पानी से भरी एक बाल्टी उसके पीछे आई, जिससे वो भीग गया। जब उसके फॉक्स ईयर्स गीले हो गए तो वे नीचे झुक गए, और इस दृश्य ने एक्सक्विजिट को हंसा दिया। वीर ने एक्सक्विजिट के चेहरे पर मुस्कान देखी और उसने कहा, तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए, तुम इस तरह बहुत बेहतर दिखती हो। एक्सक्विजिट की मुस्कान जल्दी से गायब हो गई और वो एक बार फिर एक मूर्ति की तरह दिखने लगी। इस बिंदु पर ब्लैक किंग सिटी की अधिकांश आबादी उस ब्लैकस्मिथ की तरह है जिससे तुम अभी मिले थे। यहां से एक ट्रेजर लेना पहले की तुलना में थोड़ा कठिन हो सकता है। तुम्हें मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ वेरी हाई तक आते हो तो मैं तुम्हें कम से कम एक डीफाइड ट्रेजर की गारंटी दे सकती हूं। एक्सक्विजिट ने भावनाहीन होकर कहा। वीर ने अपने चेहरे पर पानी के मोतियों को पोंछना शुरू कर दिया। वह उसी ब्लैकस्मिथ के पास वापस चला गया और पूछा कि क्या वह आदमी एनविल बेचने को तैयार है। अच्छी तरह से मांसपेशियों वाले ब्लैकस्मिथ ने वीर पर एक और बाल्टी पानी फेंका और अपना हैमर घुमाया। वीर ने उस वार को बाल बाल टाल दिया। हालांकि वीर को इससे गुस्सा नहीं आया। अगर किसी ने उसके ट्रेजर्स पर दावा करने की कोशिश की होती तो वो शायद वैसा ही व्यवहार करता। वास्तव में वो बहुत बुरा कर सकता था। वीर ब्लैक किंग सिटी के चारों ओर चला गया और उसे कुछ नहीं मिला। जब रात का समय आया तो वीर को ब्लैक किंग सिटी से जाना पड़ा। सभी ने उससे कहा था कि ब्लैक किंग सिटी खतरनाक नहीं है जब तक कि वह नियमों का पालन करता है, लेकिन यह केवल दिन के दौरान सच था। अगर वह और एक्सक्विजिट रात में ब्लैक किंग सिटी में रहते तो वे शायद मर जाते। बहुत पहले जब व्हाइट जेड एरिया की पहली बार खोज की गई थी तो कुछ छात्रों ने ब्लैक किंग सिटी में रात बिताई थी। अगले दिन वे कहीं नहीं मिले। वे गायब हो गए थे। उनके पीछे एक डीफाइड इन्वेस्टिगेटर भेजा गया था, लेकिन वह भी गायब हो गया। तब से छात्रों को ब्लैक किंग सिटी में रात भर रुकने से मना कर दिया गया था। उन्हें क्षितिज से सूरज डूबने से पहले निकलना पड़ता था। वीर खाली हाथ चला गया। एक्सक्विजिट कुछ न मिलने पर परेशान नहीं लग रही थी, लेकिन वह वैसे भी ट्रेजर के लिए वहां नहीं गई थी। वह वीर के साथ आराम से घूमने में खुश थी। उस पहली यात्रा के बाद वीर ब्लैक किंग सिटी में लौटने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने अपना समय 7वें टावर में दिखाई देने वाली जीन आर्ट्स का अध्ययन करने में बिताना पसंद किया। उसने फिर से ब्लैक किंग सिटी जाने की कोई योजना नहीं बनाई। वीर कुछ समय से उन टेक्स्ट्स, ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, लेकिन उनकी मात्रा और विविधता प्रभावशाली थी। हर दिन एक नया टेक्स्ट होता था और कभी कोई दोहराव नहीं होता था। उसके लिए अध्ययन करने के लिए हमेशा कुछ नया उपलब्ध था। किताबों के शब्द एक्सट्रीम किंग में किंग ट्री के पत्तों पर किंगेसे की तरह थे। वीर ने अपने जीवन में पहले कभी प्रतीकों को नहीं देखा था, लेकिन किसी कारण से वो अभी भी समझ सकता था कि उनका क्या मतलब है। हालांकि अगर उसने टेक्स्ट्स की नकल की तो अर्थ खो जाएगा। ये एक अजीब तरह का जादू था। 1 साल बीत गया। यह वीर के जीवन का सबसे शांत वर्ष था। उसने किताबें पढ़ी, वह ठीक हुआ और उसका शरीर ठीक होने लगा। कभी कभी वो ब्लैक किंग सिटी भी जाता था। वहां कोई लड़ाई नहीं थी, कोई खून खराबा नहीं था। वीर को ऐसा लगा जैसे वह काफी आलसी लड़का बन गया है। रिकवरी के उस वर्ष के पूरा होने के बाद उसका क्षतिग्रस्त शरीर आधा ठीक हो गया था। उसने 7वें टावर की सभी किताबें पढ़ी। जिस चीज ने वीर को परेशान किया वो ये थी कि चार्मिंग गॉड्स जियान के प्रभाव मजबूत हो रहे थे।
यह वीर के शरीर के अधिक पहलुओं को बदल रहा था। उसकी उपस्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसके पास अभी भी उसके फॉक्स लाइक ईयर्स और टेल थे, लेकिन उसका बाकी हिस्सा ह्यूमन था। हालांकि वीर महसूस कर सकता था कि उसकी आंखों में भीतर कुछ बदल रहा था। वह इसका वर्णन नहीं कर सका। वो फ्लर्टेशियस, इश्कबाज होने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो लोगों की आंखों से मिलता था, खासकर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो उन पर हिटिंग ऑन कर रहा था। जब उसने यू सिस्टर्स के साथ बात की, तो डैनिका अल्फा शर्मा जाती थी, और जब भी वो गलती से उसकी ओर देखता था, तो वो सबसे लंबे समय तक अपना सिर नीचे रखती थी। कोको जैन ने बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह अब शायद ही कभी उससे मिलने आती थी। अगर ये चलता रहा तो लोग सोचने लगेंगे कि मैं कोई प्लेयर हूं जो अपने सच्चे प्यार के प्रति अनफेथफुल है। वीर को स्थिति अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक लगी। महिलाएं अब उसके करीब नहीं आना चाहती थी, यहां तक कि एक्सक्विजिट भी नहीं। क्या तुम चार्मिंग गॉड्स जियान हो या रिपल्सिव गॉड्स जियान? अगर यह चलता रहा तो मेरी पत्नी के अलावा कोई भी महिला मुझसे बात करने को तैयार नहीं होगी। वीर ने चार्मिंग गॉड्स जियान उठाया और उसे डांटते हुए थोड़ा हिलाया। सौभाग्य से वीर महिलाओं की राय के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। इससे अजीब बदलावों से निपटना थोड़ा आसान हो गया। वीर एक दिन घर पर उग गया था, इसलिए उसने ब्लैक किंग सिटी लौटने का फैसला किया। बड़े भाई बुल, आज ब्लैकस्मिथिंग कैसा चल रहा है? वीर स्मिदी गया और ब्लैकस्मिथ को देखकर मुस्कुराया। ये तेरा कोई काम नहीं है, उस ब्लैकस्मिथ ने ग्रंट किया जिसे वीर ने बुल कहा था। जब तुम अपनी एनविल बेचना चाहते हो तो मुझे बताना है। हाँ, हम कीमत के बारे में बात कर सकते हैं, वीर ने मुस्कान के साथ कहा। वो कठोर स्वागत से निराश नहीं हुआ। शायद तुम्हारे अगले जीवन काल में, बुलमैन ने कहा। उस वर्ष के दौरान वीर हर कुछ दिनों में स्मिदी गया था। वह एनविल पाने की जल्दी में नहीं था। वह सिर्फ शहर के लोगों के साथ एक अच्छा बंधन बनाना चाहता था। यह बहुत अच्छा होगा अगर वह ट्रेजर का एक टुकड़ा प्राप्त कर सके, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो वो परेशान नहीं होगा। शहर की उसकी यात्रा एक प्रकार की छुट्टी बन गई थी। शुरुआत में लोग वीर से घृणा करते थे और उससे दूर भागते थे। हालांकि उसकी बार बार की यात्राओं के बाद लोग उसे आसपास देखने के आदी हो गए। हालांकि वे अभी भी उसके इरादों से सावधान थे। वे अब उससे दूर नहीं भागते थे जैसा उन्होंने एक बार किया था। ब्लैकस्मिथ बुलमैन ने भी कभी कभी उससे बात की। हालांकि आदमी जब भी बोलता था तो वह चिड़चिड़ा होता था। एक बातचीत थी। हमेशा की तरह वीर ने शहर में घूमना शुरू कर दिया। वीर जगह को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानता था, लेकिन उसे उसके भीतर कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला था। किंवदंतियों ने दावा किया कि जब ब्लैक किंग सिटी की पहली बार खोज की गई थी तो हर जगह ट्रेजर्स थे। यहां तक कि एक यादृच्छिक ईंट में भी अनकही शक्ति हो सकती है। लेकिन स्काई पैलेस में बहुत सारे लोग थे, और इन वर्षों में शहर के सभी ट्रेजर्स लूट लिए गए थे। जो आइटम्स बचे थे, जैसे कि एनविल, उन्हें दूर ले जाना बहुत मुश्किल होगा। भाई वीर, यहां आओ। वीर सड़क पर चल रहा था जब उसके पास एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया। एक 30 साल की महिला अपने सिर पर एक बन के साथ फ्लावर ड्रेस पहने हुए दरवाजे में दिखाई दी। उसने उसे जल्दी से हाथ हिलाया। वीर ने उसे पहचान लिया। वो लियू फैमिली की बहू थी। उसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी, और वह तब से अकेली थी। हर कोई उसे लियू विडो के रूप में संदर्भित करता था। तुम्हें कुछ चाहिए? वीर उसकी ओर बढ़ा। उसने सावधानी से अपने ईयर्स को प्रिकिंग अप से दूर रखा। उसने एक बार लियू विडो के घर में एक ट्रेजर होने की कहानी सुनी थी। स्काई पैलेस के कई छात्रों ने लियू फैमिली के ट्रेजर पर खुद के लिए दावा करना चाहा था, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ था। वीर जानता था कि लियू विडो एकमात्र शेष सदस्य थी।
शायद वह अब उस ट्रेजर को खरीद पाएगा। जैसे ही वीर अंदर चला गया, लिव विडो ने जबरदस्त बल के साथ दरवाजा बंद कर दिया। वो अपनी आंखों में वुल्फ लाइक हंगर के साथ वीर पर कूद पड़ी और वह एक ऑक्टोपस की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई उसे लेचरसली, वासनापूर्ण ढंग से गले लगा लिया। औरत, तुम क्या कर रही हो? लिव विडो उसे चूमने के लिए नीचे झुक रही थी, इसलिए वीर ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसके होठों के उतरने को रोका। मैं तुम्हें चाहती हूं। क्या तुम्हें लिव फैमिली का ट्रेजर नहीं चाहिए? अगर तुम मुझे वैसे प्यार कर सकते हो जैसे मैं तुम्हें चाहती हूं, तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो। लिव विडो उसे हीट में एक वुल्फ की तरह घूर रही थी। नहीं, वह एक हॉनी विक्सन की तरह अधिक थी। वीर ने अपने हाथों को उसकी कमर पर रखा और लिव विडो को उठा लिया। वो यार्ड की ओर चला और उसे एक पत्थर की मेज पर फेंक दिया। उसके हाथ और पैर मेज पर फैल गए। लिव विडो ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा लाल था और वह तेजी से हाफ रही थी जब उसने कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं एक डेलिकेट वुमन हूं, मेरे साथ जेंटल, विनम्र मत रहना। लेकिन बेसब्री से इसके होने का इंतजार करने के बाद वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वीर यार्ड से गायब हो गया था। वीर के लिव विडो का घर छोड़ने के बाद उसने ब्लैक किंग सिटी की सड़कों पर तेजी से चलना शुरू कर दिया, लेकिन उसे लगा जैसे कुछ गलत है। ब्लैक किंग सिटी में सभी महिलाओं ने उसकी ओर अजीब नजरें डाली। जब भी वे उसे देखती थी तो उनकी आंखें बोल्ड और भूखी लगती थी। यहां तक कि शर्मीली युवा लड़कियों की आंखें भी ऐसी लगती थी जैसे वे वीर को देखती थीं तो वे आग पर थी। ये गलत है, कुछ बहुत गलत है। क्या यह चार्मिंग गॉड जियान की शक्ति है? वीर ने ब्लैक किंग सिटी छोड़ने का फैसला किया। उसके जाने के बाद उसने कोको जैन को अपनी क्रेन की सवारी करते देखा। जब कोको जैन ने वीर को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अजीब तरह से मुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे बचना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो रहने और उसे देखने की बेताब इच्छा से जूझ रही थी। सुशंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? वीर उसकी ओर बढ़ा और नमन किया। क्या है? कोको जैन की आंखें बात करते समय चारों ओर घूम गई। क्या चार्मिंग गॉड्स जियान ने मुझ पर अपना जादू चलाया है? यह मेरे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कितना बदल गया हूं? वीर ने गंभीरता से कहा। कोको जैन चौंक गई और फिर वह शर्मा गई। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने सिर हिलाया। उसने अपने होंठ चबाए जब उसने कहा, यह बहुत गंभीर लगता है, तुम्हें किसी और से पूछना चाहिए। उसके बाद कोको जैन ने जल्दी से प्रस्थान किया। वीर ने उसे वापस बुलाया, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। वीर जानता था कि यह बहुत बुरा था। उसके छोटी जेड आइलैंड पर जाने के बाद उसने बबल को अपना रूप लेने और वहां रहने के लिए कहा, उसके होने का नाटक करते हुए। बबल के उसकी अनुपस्थिति को कवर करने के साथ उसने अलायंस में अपने घर पर टेलीपोर्ट करने का फैसला किया। यनरन, क्या मुझमें कुछ अजीब है? वीर ने पूछा। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। रूही एक बिल्ली की तरह उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। वीर को पकड़े हुए रूही का शरीर नरम महसूस हुआ। संतुष्टि की नजर से उसने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम पहले से कहीं ज्यादा चार्मिंग, आकर्षक लग रहे हो। चार्मिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? वीर ने जल्दी से पूछा। उसकी आंखें चिंता से चमक उठीं। रूही ने उसे करीब से देखा। उसने अपनी थोड़ी पकड़ ली जब उसने वीर के चेहरे को घूरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी उंगली उसके जबड़े के नीचे घुमाई और कहा, यह मुझे तुम्हारे साथ और सोना चाहती है। ओह नहीं, तो यही हो रहा है। वीर निराशा में बिस्तर पर वापस धंस गया। अब वह जानता था कि कोको जैन उससे क्यों बच रही थी और एक्सक्विजिट अब उससे मिलने क्यों नहीं आती थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह एक प्लेबॉय था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कुछ ऐसा करने का विरोध नहीं कर सकती थी जो पूरी तरह से फॉरबिडन, वर्जित था। यह कुछ ऐसा होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, इसीलिए लोग उससे बच रहे थे। यह किस तरह का एफ किंग रेस वेपन है? ये एक मेटिंग पिल की तरह है। वीर रोना चाहता था। वो मयंक मंचंदानी जितना बुरा नहीं कर रहा था, लेकिन यह पूरी तरह से एक अलग तरीके से बुरा था। महिलाओं के बीच लोकप्रिय होना अच्छा था, लेकिन वीर महिलाओं के आनंद लेने का एक उपकरण नहीं बनना चाहता था। प्रिय, क्या होगा अगर हम इसे फिर से करें, क्योंकि सूरज अभी तक नहीं उगा है? रूही ने सुझाव दिया। उसकी आंखों में एक ऑब्सेसिव ग्लिंट थी। वो वीर की छाती पर घेरे खींचती रही। मैं ये नहीं कर सकता। मुझे चार्मिंग गॉड्स जियान के साथ इस मुद्दे को सुलझाने की आवश्यकता है। जब वीर आखिरकार अपनी छोटी जेड आइलैंड पर वापस आया, तो उसके पैर अभी भी थोड़े कमजोर महसूस कर रहे थे। वीर इस स्थिति को ठीक करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सका, इसलिए वह स्काई पैलेस गया और स्काई पैलेस लीडर से सहायता के लिए पूछा। स्काई पैलेस लीडर को वीर की समस्या के बारे में पता लग रहा था। वीर के समझाने के बाद स्काई पैलेस लीडर ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या यह वास्तव में एक अच्छी बात नहीं है? यह ऑफस्प्रिंग, संतान पैदा करने के लिए एक महान स्किल है। तुम्हारे जीन्स इतने प्रतिभाशाली हैं। तुम्हें निश्चित रूप से कुछ और बेबीज बनाने चाहिए। वीर कड़वा लग रहा था और कहा, मुझे उस विभाग में मदद की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर पुरुष शुरू करते हैं। वीर बीच में ही रुक गया। स्काई पैलेस लीडर जोर से हंसा और कहा, चिंता मत करो। चार्मिंग गॉड्स जियान केवल अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग पर काम करता है। अगर तुम एक महिला होते तो चार्मिंग गॉड्स जियान होने से तुम केवल पुरुषों के लिए आकर्षक बन जाती। लीडर, क्या इस साइड इफेक्ट से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? वीर मजाक करने के मूड में नहीं था। स्काई पैलेस लीडर मुस्कुराते रहे जब उन्होंने कहा, अगर तुम एक एलीट होते जो चार्मिंग गॉड्स जियान की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, तो ऐसा नहीं होता। समस्या यह है कि तुम्हारी शक्ति चार्मिंग गॉड्स जियान को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इस प्रकार तुम इसके प्रभावों का विरोध करने में शक्तिहीन हो। इसीलिए तुम महिलाओं से इतने त्रस्त हो कि तुम मुझसे शिकायत करने आए। एक पल के मौन के बाद स्काई पैलेस लीडर ने आगे कहा, इस समस्या के समाधान के लिए एक है, तुम्हें चार्मिंग गॉड्स जियान को सील करने के लिए एक ट्रू गॉड एलीट ढूंढना होगा। ऐसा करो और ये अब तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि एक बार जब ये हो जाता है तो तुम चार्मिंग गॉड्स जियान की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मदद करने के लिए एक ट्रू गॉड एलीट मिल सकता है? वीर ने जल्दी से पूछा। उसे चार्मिंग गॉड्स जियान की शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। यह मुश्किल होगा। अगर तुम इसके बारे में सोचने में कुछ समय लेते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन उस तरह के स्कैरी एलीट को काम पर रखना शायद महंगा होगा। स्काई पैलेस लीडर परेशान लग रहा था। इसे ठीक करने के लिए मुझे किसी भी राशि का भुगतान करना होगा। वीर ने अपने दांत पीसे। वह एक चलता फिरता सेक्स टॉय नहीं बनना चाहता था। वह जो भी शुल्क आवश्यक होगा वह चुकाएगा। ये कैसा रहेगा? तुम हर महीने में 3 दिन पढ़ाने में बिताओ, और फिर मैं तुम्हें एक ट्रू गॉड डीफाइड खोजने में मदद करूंगा। स्काई पैलेस लीडर ने इसे एक जटिल प्रक्रिया की तरह आवाज दी, जिस तरह से उन्होंने बात की। कोई समस्या नहीं। वीर तुरंत सहमत हो गया। वह अभी सौदेबाजी के मूड में नहीं था। कोई और तरीका नहीं था कि वह एक ट्रू गॉड एलीट को खोजने में सक्षम हो सके जो उसकी मदद कर सके। उसे लीडर पर भरोसा करना पड़ा। तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। अगर चार्मिंग गॉड्स जियान को सील कर दिया जाता है, जब तक कि तुम उस सील को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते, तुम फिर कभी इसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। स्काई पैलेस लीडर ने वीर को चेतावनी देते हुए मुस्कुराया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे महिलाओं को खोजने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, वीर ने कहा।
स्पष्ट रूप से परवाह नहीं कर रहा था। यह इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे निपटान में चार्मिंग गॉड्स जियान है, तो महिलाओं के तुम्हें अनुमोदित करने की अधिक संभावना है। यहां तक कि अगर तुम उनके पैसे और उनके जीवन चाहते थे, तो किसी बिंदु पर वे तुम्हें वो सब कुछ दे देंगी जो तुमने बिना किसी संदेह के मांगा था। तुम इसे ब्लैक किंग सिटी में उपयोग कर सकते हो। तुम्हें इससे बहुत कुछ मिलेगा। अगर तुम इसे सील कर देते हो, तो वो अब एक ऑप्शन नहीं रहेगा। लीडर, कृपया मुझे इसे सील करने में मदद करने के लिए एक ट्रू गॉड एलीट ढूंढें। वीर की एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वीर उन ट्रेजर्स को चाहता था, लेकिन वह उनके लिए अपना शरीर बेचने को तैयार नहीं था। ठीक है, मुझे चार्मिंग गॉड्स जियान दो, स्काई पैलेस लीडर ने कहा। यह चीज अपनी मर्जी से मेरे पास वापस आ जाएगी, वीर ने एक उदास नजर के साथ कहा। जब तक तुम्हें एक ट्रू गॉड एलीट नहीं मिल जाता, तब तक प्रतीक्षा करें। मैं इसे उसे दे दूंगा। वो पहले से ही तुम्हारे सामने है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? स्काई पैलेस लीडर ने चिढ़कर कहा। आप ट्रू गॉड क्लास हैं। वीर ने सदमे में आदमी को देखा। उसे याद आया कि जब उसने 100 साल पहले जीन बीइंग स्क्रॉल में प्रतिस्पर्धा की थी, तब स्काई पैलेस लीडर एक किंग थे। इतने कम समय में वो पहले ही एक ट्रू गॉड बन गए थे। तुम जानते हो कि असाधारण जीनियसेस अपनी टैलेंट्स को छिपा सकते हैं, है ना? मेरे जैसे स्काई ऐसा करने में माहिर है। स्काई पैलेस लीडर मुस्कुराया। स्काई पैलेस लीडर ने कहा कि चार्मिंग गॉड्स जियान को सील करने की अपनी तैयारियों को पूरा करने में कुछ दिन लगेंगे। वीर इस बीच हथियार को उसके पास छोड़ने के लिए सहमत हो गया। वह स्काई पैलेस का लीडर था, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वह चार्मिंग गॉड्स जियान को अपने लिए चुराने के लिए पर्याप्त लालची होगा। हालांकि अगर उसने इसे चुरा भी लिया, तो वीर को बुरा नहीं लगेगा। जब तक हथियार उसे महिलाओं से परेशान नहीं करता या जब वह इससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है तो उसके पास वापस नहीं आता, तब तक वह किसी भी चीज को बुरा नहीं मानेगा जो उस वस्तु को उससे दूर कर देगी। अगर इसे सील किया जा सकता है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं स्काई पैलेस लीडर से मयंक मनचंदानी की छोटी हरी तलवार को भी सील करने के लिए कह सकता हूं। लेकिन मयंक मनचंदानी की स्थिति वीर से बहुत अलग थी। चार्मिंग गॉड्स जियान की शक्ति सील होने के बाद इसका वीर की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वीर के पास उसकी सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी थी। वह किसी भी असामान्य बदलाव को हटा सकता था जो उसे दुर्बल करने की कोशिश करता था। वो अपने ईयर्स और टेल से छुटकारा पा सकता था। लेकिन मयंक मनचंदानी की सुपर गॉड बॉडी ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो हमेशा के लिए एक कमजोर, छोटी महिला बनने के लिए बंधी हुई थी। छोटी हरी तलवार ने उसके लेवलिंग को प्रभावित किया था। मयंक मनचंदानी आलसी हो गई थी और छोटी हरी तलवार की शक्ति के बिना वो शायद फिर कभी लेवल अप नहीं कर पाएगी। छोटी जेड आइलैंड पर वापस वीर ने कुछ और दिनों तक इंतजार किया। चार्मिंग गॉड्स जियान अभी तक वापस नहीं आया था, जिससे उसे काफी राहत महसूस हुई। वीर कुछ और दिनों के लिए कहीं नहीं गया। वो बस अपनी छोटी जेड आइलैंड पर रहा, इंतजार कर रहा था। चौथे दिन एक स्काई पैलेस गार्ड ने अनुरोध किया कि वीर अपने बगीचे में लीडर से मिलने आए। वीर को फिर से अपना चार्मिंग गॉड्स जियान प्राप्त करना था। लेकिन जब वीर ने इस बार हथियार देखा, तो उस पर रस्ट, जंग की एक परत थी। जो एंग्रेविंग्स, नक्काशी एक बार इसे सजाते थे, वे अब दिखाई नहीं दे रहे थे। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि धातु का ये जंग लगा टुकड़ा एक रेस वेपन था। सीलिंग पूरा हो गया है। जब तक कोई जबरदस्ती सील को नहीं हटाता, जियान को अब तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाहिए और तुम अब इसकी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे, स्काई पैलेस लीडर ने एक टोनलेस वॉइस में कहा। धन्यवाद, लीडर, वीर ने खुशी से घोषणा की। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम हर महीने 3 दिन पढ़ाने में खर्च करोगे। स्काई पैलेस लीडर मुस्कुराए। वीर मयंक मनचंदानी की छोटी हरी तलवार का उल्लेख किए बिना बगीचे से चला गया।
अगर लोगों को पता चला कि मयंक मनचंदानी के पास एक रेस वेपन था, तो बहुत सारी लालची आंखें उसकी ओर निर्देशित होंगी। मयंक मनचंदानी दूसरों को उसकी छोटी हरी तलवार लेने से रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। इसलिए वीर ने सोचा कि उस विचार को छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। छोटी जेड आइलैंड पर वापस वीर ने अपने सेल्फ कॉगव्हील को धकेलने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा का उपयोग किया और कोर हॉल में प्रवेश किया। हॉल में उसने अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का उपयोग करके अपने फॉक्स ईयर्स और टेल को हटा दिया। आह, यह बेहतर महसूस होता है। वीर ने अपने सिर को छुआ और ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया जो वहां से संबंधित नहीं था। उसने राहत की सांस ली। उसने अपने पर्सन और डॉलर रूप में कोर एरिया में प्रवेश किया। इस वर्ष डॉलर पहचान का उपयोग करके कोर एरिया में प्रवेश करने का यह उसका पहला समय था। वीर ने चारों ओर देखा। उसने छोटा क्रोकोडाइल गॉड या ब्रॉन्ज फर्नेस नहीं देखा। एक पूरा साल हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे यहां से दूर चले गए हैं। जबकि वीर चार्मिंग गॉड्स जियान के प्रभाव में था, वह डॉलर के रूप में कोर एरिया में प्रवेश नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कोई पता लगा लेगा कि वह वीर था। वीर ने एक मिनट के लिए सोचा कि उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर वो उड़ गया। वो ज्यादा देर तक नहीं उड़ रहा था जब उसने लिली को अपनी ओर आते देखा। एक्सक्विजिट उसके साथ थी। डॉलर, तुम यहां हो। लिली हैरान दिखी। वह जल्दी से वीर के पास भागी। उसने डॉलर को फिर से देखने के लिए पूरे 1 साल तक इंतजार किया था। यह उसके लिए एक दर्दनाक समय रहा था। अगर उसे पता होता कि इसमें कितना समय लगेगा, तो वह इतनी परेशानी में नहीं पड़ती। यह नियति का एक और मुकाबला हो सकता है। यह विश्वास करना कठिन है कि हम फिर से एक दूसरे से मिले हैं, वीर ने कहा। नियति, मैं यहां तुम्हारे लिए पूरे 1 साल से इंतजार कर रही हूं। लिली ने अपनी आंखें घुमाई। क्या? वीर ने आश्चर्य से पूछा। लिली हिचकिचाई, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। वह इस मौके को फिर से फिसलने नहीं देगी। अगर डॉलर फिर से चला गया, तो उसे कोई पता नहीं था कि अगली बार उसे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं एक वेरी हाई स्टूडेंट हूं। मेरे लोग रिक्रूटिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ वेरी हाई आ सकते हो। हमारे लोग तुम्हें डीफाइड बनाने के लिए कई रिसोर्सेज और जीन आर्ट्स प्रदान कर सकते हैं। तुम्हें मेरे लिए केवल 4 साल काम करना होगा, लिली ने जोर से और स्पष्ट रूप से बोलते हुए कहा। वह सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह मौका बर्बाद ना हो। वीर दंग रह गया था। उसे एहसास नहीं था कि लिली भी उसे वेरी हाई ले जाना चाहती थी। मुझे खेद है, लेकिन मुझे डर है कि मुझे तुम्हें निराश करना होगा। मुझे प्रतिबंधित होना पसंद नहीं है। मैं किसी भी चीज से कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड होने के बजाय अपनी जान देना पसंद करूंगा। वीर को कभी भी वेरी हाई जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह निश्चित रूप से लिली के कहने पर अपना मन नहीं बदलेगा। लिली चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर ने बिना सोचे समझे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कृपया इसके बारे में सोचो। यह तुम्हारे लिए कोई बुरा सौदा नहीं है। मेरी रेस तुम्हें डीफाइड रिसोर्सेज प्रदान करेगी, लिली ने विनती की। डॉलर पर इतना समय बिताने के बाद वह आसानी से हार नहीं मानेंगी। एक्सक्विजिट ने वीर को आश्चर्य से देखा। उसने सोचा कि वह अनलकी थी। 2 लड़कों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिली को भी वही चीज अनुभव हो रही थी। मुझे वास्तव में खेद है। मैं तुम्हारा दोस्त रहना पसंद करूंगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वीर ने अपनी अचानक अस्वीकृति के आघात को कम करने की कोशिश की। लिली वीर के विचार को समझ गई, लेकिन उसने केवल सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह निराश थी। कोई भी जो उस परिणाम के लिए पूरे 1 साल तक इंतजार करता है, वो काफी परेशान होगा। क्या तुम दोनों ने छोटा क्रोकोडाइल गॉड और ब्रॉन्ज फर्नेस देखा? वीर ने जल्दी से अपनी पिछली बातचीत से आगे बढ़ते हुए पूछा। उन्हें उस सिस्टम में होना चाहिए।
लिली ने वीर के लिए एक विशिष्ट दिशा में इशारा किया और फिर जल्दी से एक्सक्विजिट के साथ कोर एरिया से चली गई। वह बेहद निराश थी। तीसरी बहन, क्या हम बहुत देर तक बहुत शांत रहे हैं? क्या अन्य रेसेस भूल गए हैं कि वेरी हाई कितने शक्तिशाली हैं? लिली ने उदासी के साथ एक्सक्विजिट को देखा। एक्सक्विजिट ने सिर हिलाया। खास लोग दूसरों को खुद को और अपनी नियति को सौंपने को तैयार नहीं होते हैं। अगर तुम वास्तव में डॉलर को अपनी सिल्कवॉर्म बनाना चाहती हो तो तुम्हें पेशेंस, धैर्य की आवश्यकता होगी। उसके बाद एक्सक्विजिट ने वीर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक्सक्विजिट हाल ही में बहुत परेशान हो गई थी। वो वीर के करीब आना चाहती थी और उसके साथ किसी प्रकार का बंधन स्थापित करना चाहती थी। इस तरह उसने उम्मीद की कि वीर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और उसकी सिल्कवॉर्म बन जाएगा। लेकिन वह भी चार्मिंग गॉड्स जियान की शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए हर बार जब उसने वीर को देखा तो उसका मन सभी प्रकार के नॉटी आइडिया से भर जाता था। वो हर बार जब भी उसे देखती थी तो उन पर कार्य करने के बारे में चिंतित रहती थी। तीसरी बहन, तुम अलग लगती हो। क्या वीर वास्तव में इतना खास है कि उसने तुम्हें अपना लहजा बदलने के लिए मजबूर कर दिया है? लिली ने चौड़ी आंखों से एक्सक्विजिट को देखा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक्सक्विजिट संभावित सिल्कवॉर्म्स के बारे में इस तरह बात करेगी। इसने लिली को इस बात में दिलचस्पी दी कि वीर कौन था। हर किसी में कुछ न कुछ खामी होती है, यहां तक कि बहुत कुशल में भी। एक्सक्विजिट ने बुदबुदाया। वो यह भी नहीं जानती थी कि वह क्या महसूस कर रही थी। लिली ने एक्सक्विजिट को देखा। उसकी तीसरी बहन हाल ही में काफी अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। वीर किस तरह का आदमी है? वह तीसरी बहन को अपना वेरी हाई फॉरगेट लव कैसे भुला सकता है? लिली ने भ्रम के साथ पूछा। वीर को नहीं पता था कि लिली और एक्सक्विजिट किस बारे में बात कर रहे थे। उसने उड़ना जारी रखा। जब उसने ब्रॉन्ज फर्नेस देखा तो उसे डर लगा। ब्रॉन्ज फर्नेस एक कैसल जितना बड़ा था। उसकी धधकती आग के अंदर लाखों वेपन्स होने चाहिए। भगवान जानता था कि छोटा क्रोकोडाइल गॉड का पीछा करके उसने कितने रिसोर्सेस हासिल किए थे। उसने अनगिनत वेपन्स गढ़े थे। मैं इन दो गाइस को कोर एरिया से बाहर कैसे निकालूं? वीर ने छोटे जेनोजेनिक क्रोकोडाइल गॉड और ब्रॉन्ज फर्नेस के पीछे उड़ते हुए सोचा। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे खुद गॉड को मार सकते थे, और अगर बुद्धा गलती से भटकते हुए आ जाए तो उसे भी नीचे गिरा सकते थे। अगर किसी अन्य जेनोजेनिक्स को उनकी भनक लगती तो भयभीत क्रीचर्स जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भाग जाते। इससे वीर बहुत खुश था। ब्रॉन्ज फर्नेस डिफाइड होने के करीब आ रहा था और छोटा क्रोकोडाइल गॉड पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। अगर वह उन्हें कोर एरिया से बाहर निकाल सकता था तो उनकी शक्तियां बहुत उपयोगी होंगी। पिछले एक साल में वीर ने कोर एरिया से संबंधित बहुत सारी जानकारी पढ़ी थी। इसमें से अधिकांश वर्गीकृत डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें स्काई पैलेस ने संकलित किया था। फिर भी वीर ने अभी तक ये नहीं सीखा था कि एक कोर जेनोजेनिक को कोर एरिया से बाहर कैसे लाया जाए। जब तक वह उन्हें मार नहीं देता और उनके कोर जीन्स नहीं लेता, तब तक उन्हें बाहर लाना असंभव होगा। छोटा क्रोकोडाइल गॉड खुश नहीं था कि वीर इतने लंबे समय से चला गया था। उसे देखने के बाद उसने वीर पर दहाड़ना शुरू कर दिया जैसे कि वह उसे डांट रहा हो। ये देखो, वीर ने कहा। वह एक रेकन्सिलिएशन आइटम लेकर आया जो उसने पहले से तैयार किया था। यह एक सनग्लासेस का एक जोड़ा था जिसे क्रोकोडाइल के लिए टेलर्ड किया गया था। छोटा क्रोकोडाइल तुरंत सनग्लासेस के उपहार से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उन्हें गहरी जिज्ञासा के साथ देखा और वह जल्दी से उसे डांटने के बारे में सब भूल गया। वीर ने छोटे क्रोकोडाइल गॉड पर सनग्लासेस लगाए। सौभाग्य से वो काफी बड़ा हो गया था। वे बहुत बड़े नहीं थे और वीर उन्हें छोटे क्रोकोडाइल गॉड के चेहरे पर आसानी से लगाने में सक्षम था। कूल। वीर ने सनग्लासेस के साथ क्रोकोडाइल गॉड को देखा और उसे एक थम्स अप दिया।
छोटा क्रोकोडाइल गॉड अब एक गैंगस्टर बॉस की तरह लग रहा था। वो बहुत इंटिमिडेटिंग बन गया था। लेकिन सनग्लासेस ने क्रीचर की छोटी, मन के जैसी आंखों को भी छिपा दिया, जिसने छोटे क्रोकोडाइल गॉड को दृष्टिकोण करना बहुत आसान बना दिया। छोटा क्रोकोडाइल गॉड सनग्लासेस को मंजूरी देता हुआ प्रतीत हुआ। वो अपने सनग्लासेस के साथ बहुत कॉकी लग रहा था और उसने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाए रखा, जैसे कि वह जानता था कि वो कितना कूल था। वीर डिफाइड जेनोजेनिक्स को मारने के लिए छोटे क्रोकोडाइल गॉड की शक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उन्हें कहां खोजना शुरू करना है। ब्रॉन्ज फर्नेस ने आधे दिन तक रास्ता आगे बढ़ाया, लेकिन वे केवल एक किंग क्लास कोर जेनोजेनिक खोजने में सक्षम थे। वे किसी भी डिफाइड जेनोजेनिक्स का पता लगाने में असमर्थ थे। मारने के लिए किसी भी डिफाइड जेनोजेनिक्स के बिना वीर आगे बढ़ने के मूड में नहीं था। उसने एक अवसर पाया जब छोटा क्रोकोडाइल गॉड कोर एरिया से बाहर निकलने के लिए नहीं देख रहा था, लेकिन जैसे ही वीर कोर हॉल के दरवाजे से गुजरा, छोटा क्रोकोडाइल गॉड दिखाई दिया। वह उसकी पीठ पर कूद गया। वीर ने ऐसा होने से रोकने के लिए बहुत देर से प्रतिक्रिया व्यक्त की, और वो पहले से ही कोर हॉल के अंदर मजबूती से था। वीर ने सोचा कि कोर हॉल की शक्तियां छोटे क्रोकोडाइल गॉड को प्रवेश करने से रोकेंगी। हालांकि जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि छोटा क्रोकोडाइल गॉड अभी भी उसके कंधे पर था। वे एक साथ कोर हॉल के अंदर थे। छोटा क्रोकोडाइल गॉड गुस्से में वीर पर दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा है कि वीर घिनौना था और वो फिर से भागकर अपने वादों को धोखा दे रहा था। वीर ने क्रोकोडाइल के आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उसे अपने कंधों से नीचे उतारा और खुद से बात की, ये सोचते हुए कोई रास्ता नहीं। कोर जेनोजेनिक्स को कोर हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह की स्थिति अनगिनत युगों में कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब छोटा क्रोकोडाइल गॉड आसानी से कूद गया। क्या ये उन क्रिस्टलाइसम मॉडिफिकेशंस के कारण था जो उसे अधीन किया गया था? वीर निश्चित नहीं था कि छोटा क्रोकोडाइल कोर हॉल में प्रवेश करने में क्यों सक्षम था, लेकिन उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। ये एक उत्कृष्ट विकास था। वीर ने छोटे क्रोकोडाइल गॉड को देखते हुए अपनी सांस रोक ली, ये उम्मीद करते हुए कि वह अभी भी उसे जीन यूनिवर्स में वापस ला सकता है। ये काम किया और इससे वीर खुशी से उछल पड़ा। छोटा क्रोकोडाइल वीर के कमरे में था। उसने चारों ओर देखा, उत्सुक। वो हर चीज के बारे में उत्सुक था जो उसने देखा। मैं अमीर हूं। मैं कोर एरिया से क्रीचर्स को बाहर ला सकता हूं। ये छोटा लड़का 9 सितारा क्षमता वाला एक डिफाइड जेनोजेनिक है। ये एक ट्रू गॉड बन सकता है। वीर बेहद उत्साहित था, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में कुछ और सोचा, वो चिंतित हो गया। जब वह छोटे क्रोकोडाइल गॉड से मिला था तब वह डॉलर था। वो अभी छोटे क्रोकोडाइल गॉड को स्काई पैलेस में लाया था, और अगर एक्सक्विजिट ने इसे देखा तो उसे पता चलेगा कि वह डॉलर था। नहीं, मैं छोटे क्रोकोडाइल गॉड को यहां नहीं रहने दे सकता। छोटे क्रोकोडाइल गॉड की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए वीर ने उसे वापस कोर एरिया में फेंक दिया। छोटा क्रोकोडाइल गॉड कोर एरिया से उस पर दहाड़ रहा था। यह स्पष्ट रूप से परेशान था कि वीर ने उसे वापस भेज दिया था। वीर ने उसे थोड़ा सा कंफर्ट, सांत्वना देने की कोशिश की, और उसने वादा किया कि वह एक दिन छोटे क्रोकोडाइल गॉड को बाहर लाएगा। जब छोटा क्रोकोडाइल गॉड आखिरकार जीन यूनिवर्स में आया तो उसे कई गिफ्ट्स मिलेंगे। यह एकमात्र तरीका था जिससे वीर क्रीचर को शांत कर सका। वीर ने ब्रॉन्ज फर्नेस को भी कोर हॉल में लाने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत बाहर उछल गया। अब तक छोटा क्रोकोडाइल गॉड एकमात्र बीइंग था जो उसके पीछे बाहर आ सकता था। ऐसा लगता है जैसे छोटा क्रोकोडाइल गॉड क्रिस्टलाइसम मॉडिफिकेशन टेस्ट्स के कारण ही कोर एरिया से मेरे पीछे आ सकता है, वीर ने खुद से सोचा। वो नहीं जानता था कि छोटे क्रोकोडाइल गॉड को सुरक्षित रूप से कहाँ रखा जा सकता है अगर उसे जीन यूनिवर्स में लाया गया था। वीर क्रीचर को स्काई पैलेस में नहीं रख सकता था।
ये कहीं भी नहीं रह सकता था जो वीर से जुड़ा हो। उसने एक ऐसी जगह के बारे में सोचने की कोशिश की जहां वो थोड़ी देर के लिए रह सकता था, लेकिन वो खाली हाथ आया। छोटे क्रोकोडाइल गॉड को ब्रह्मांड में घूमने की अनुमति देना एक व्यक्तिगत सेनानी की बर्बादी होगी, और वीर उसकी सुरक्षा के लिए डर जाएगा। ब्रह्मांड कोर एरिया की तुलना में अधिक सैवेज, जंगली जगह थी। हालांकि छोटा क्रोकोडाइल गॉड कोर एरिया में एक रूलर की तरह था। बड़े जीन यूनिवर्स में अभी भी बहुत सारे जेनोजेनिक्स थे जो उसे मारने में सक्षम होंगे। वीर के पास इस समय कोई अच्छा ऑप्शंस नहीं था, इसलिए वह अकेले स्काई पैलेस वापस चला गया। वीर ने प्लैनेट एक्लिप्स पर अपने पुराने स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स पर जाने की योजना बनाई। शायद वह अपने छोटे अंकल और एक्स किंग से संपर्क कर सकता था कि क्या उनके पास छोटे क्रोकोडाइल गॉड के लिए कोई जगह थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी छोटी जेड आइलैंड छोड़ पाता, उसने लोन बैम्बू को अपनी ओर आते देखा। वीर, तुम्हारे घाव अब तक ठीक हो जाने चाहिए। हां, लोन बैम्बू ने वीर से पूछा। मैं 80 या 90% ठीक हो गया हूं, वीर ने उत्तर दिया। यह मेरे लिए काफी अच्छा है। मैं जेनोजेनिक्स का शिकार करने के लिए व्हाइट किंग सिटी जा रहा हूं। चलो एक साथ चलते हैं, लोन बैम्बू ने कहा। व्हाइट किंग सिटी? मेरे पास प्रवेश के लिए पास नहीं है। 5 शहरों में से प्रत्येक को एक विशिष्ट पास की आवश्यकता थी। वे दूसरे में प्रवेश करने के लिए एक शहर के पास का उपयोग नहीं कर सकते थे। वीर के पास केवल वह पास था जिसने उसे ब्लैक किंग सिटी तक पहुंच प्रदान की थी, इसलिए वो अन्य 4 शहरों में से किसी में भी प्रवेश नहीं कर सका। लोन बैम्बू ने वीर को एक पास उछाला और कहा, अब तुम्हारे पास एक है। ठीक है, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए कि व्हाइट किंग सिटी में क्या होता है, वीर ने कहा, जैसे ही उसने स्पेल पकड़ा और श्रग्ड किया। जब हम चलते हैं तो बात करते हैं, लोन बैम्बू ने कहा जैसे ही उसने व्हाइट जेड एरिया की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वीर पीछे पीछे चला और लोन बैम्बू ने व्हाइट किंग सिटी को समझाना शुरू कर दिया। यह ब्लैक किंग सिटी से अलग था। व्हाइट किंग सिटी में किंग क्लास और उससे ऊपर के जेनोजेनिक्स थे। वहां डीफाइड क्रीचर्स भी घूमते थे, लेकिन उस जगह पर कब्जा करने वाले जेनोजेनिक्स असामान्य थे। वे उन वाइल्ड जेनोजेनिक्स से अलग थे जो कहीं और पाए जा सकते थे। लोन बैम्बू द्वारा उसे व्हाइट किंग सिटी समझाने के बाद वीर की आंखें चमक उठीं। तुम क्या कह रहे हो कि व्हाइट किंग सिटी एक विशाल अरीना की तरह है और तुम्हें उनके एग्स कमाने के लिए एक अरीना में जेनोजेनिक्स को मारने की आवश्यकता है? वीर ने अविश्वास की नजर से पूछा। यह कुछ ऐसा ही है। हां, अगर तुम्हारी शक्ति पर्याप्त है तो तुम एक डीफाइड जेनोजेनिक को मार सकते हो और क्रीचर के एग्स ले सकते हो। लोन बैम्बू ने सिर हिलाकर पुष्टि की। यहां आसपास इतनी अच्छी जगह है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। वीर बहुत खुश था। 12 टावर्स और 5 सिटीज को देख पाना एक असामान्य व्यक्ति का काम था। यह 5 सिटीज के लिए विशेष रूप से सच था। केवल वे लोग ही प्रवेश करने की अनुमति रखते थे जो उन्हें देख सकते थे। वीर लोन बैम्बू के पीछे व्हाइट किंग सिटी में चला गया। यह ब्लैक किंग सिटी से अलग था। व्हाइट किंग सिटी एक विशाल गोलाकार निर्माण था जो रोम में एक एम्फीथिएटर रंगभूमि जैसा दिखता था। दोनों के प्रवेश करने के बाद वीर को एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक बड़ा अरीना अखाड़ा था। सीटों के किनारे गोलाकार फाइटिंग पिट को घेरे हुए थे। वर्तमान में पूरे अरीना में उन दोनों के अलावा कोई आत्मा नहीं थी। एक भी क्रीचर नहीं था। मैंने सोचा था कि यहां जेनोजेनिक्स है, यहां कोई क्यों नहीं है? वीर ने पूछा, खाली स्टेडियम के चारों ओर देखते हुए। वो किसी भी जीवित चीज की उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। जो क्रीचर्स यहां सबसे हाल ही में थे वे सभी मारे जा चुके हैं और नए अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। थोड़ी देर रुको, वे जल्द ही यहां होंगे, लोन बैम्बू ने कहा। वह सीढ़ियों की एक उड़ान पर बैठने के लिए चला गया। वीर उसके पीछे चला गया और बैठ गया। वे कुछ होने का इंतजार कर रहे थे।
ज्यादा देर बाद नहीं, वीर ने जंजीरों के खड़खड़ाने की आवाज सुनी। उसने अरीना की ओर देखा। अरीना की ओर जाने वाला गेट हवा में ऊपर उठना शुरू हो गया, क्लैंकिंग, खनखनाहट के साथ अपना रास्ता बना रहा था। जब गेट खुला तो व्हाइट किंग सिटी से आने जाने का रास्ता बंद हो गया। क्या हमें जाने की अनुमति नहीं है? वीर ने पूछा। व्हाइट किंग सिटी डेथ मैचेस, मौत के मैच की मेजबानी करता है। मैच तभी समाप्त होगा जब एक टीम नष्ट हो जाएगी। अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारा विरोध करने वाले जेनोजेनिक्स को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, लोन बैम्बू ने कहा। लेकिन हम नहीं जानते कि कौन सा क्रीचर हमारा सामना करने के लिए आ रहा होगा। क्या होगा अगर ये डीफाइड है? वीर ने पूछा। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया, लोन बैम्बू ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा। ओह, धिक्कार है, तुमने मुझे धोखा दिया। वीर ने अरीना के गेट को देखा, ये उम्मीद करते हुए कि जो भी क्रीचर निकलेगा वह डीफाइड नहीं होगा। गेट उठा, एक अंधेरी सुरंग का प्रवेश द्वार दिखा। वो उस अंधेरे में नहीं देख सकता था, लेकिन वह आने वाले कदमों की आवाज सुन सकता था। थोड़ी देर बाद कुछ दिखाई दिया। ये चांदी के आर्मोर, कवच से ढका हुआ एक क्रीचर था। उसके हाथ एक पतली चांदी की स्वॉर्ड, तलवार पकड़े हुए थे। क्रीचर के हेलमेट में आंख के स्लिट से एक भयावह लाल बत्ती चमक रही थी। ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत बहुत खराब नहीं है, लोन बैम्बू हंसा। तुम इसे बहुत खराब नहीं कहते हो? वीर मॉन्स्टर को स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक चांदी का सब्सटेंस चेन आर्मोर्ड क्रीचर के चारों ओर हल्का सा चमक रहा था। यह एक डीफाइड जेनोजेनिक था, प्रिमिटिव डीफाइड जेनोजेनिक सिल्वर डिस्ट्रॉयर। गॉड स्पिरिट टच की रीडिंग के आधार पर इस जेनोजेनिक में 8 आर्मोर्ड टैलेंट्स हैं। अगर हम इसके जेनोजेनिक एग को इकट्ठा कर सकते हैं तो शायद हम इसे लार्वा क्लास तक बढ़ा सकते हैं, लोन बैम्बू ने कहा। वीर की मुस्कान थोड़ी तनावपूर्ण लग रही थी। क्या हम यहां अपने जीवन के साथ जुआ नहीं खेल रहे हैं? क्या होगा अगर यह जेनोजेनिक पहले से ही ट्रांसम्यूटेशन या लार्वा क्लास में है? हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। स्काई ने बहुत पहले व्हाइट जेड एरिया पर दावा किया था, लोन बैम्बू ने शांति से कहा। हमने व्हाइट किंग सिटी पर बहुत शोध किया है। स्काई चांसेस डिपार्टमेंट ने गणना की है कि यहां के लगभग 80% जेनोजेनिक्स किंग क्लास हैं। उनमें से 10% हाफ डीफाइड है, 10% से कम डीफाइड है। इसके अलावा यह एक और भी कम मौका है कि तुम एक उच्च क्लास के डीफाइड का सामना करोगे। इसीलिए मैंने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली थे। इस तरह के एक दुश्मन के खिलाफ जाने का बहुत कम मौका था। यही ठीक वही है जो मैं चाहता था। जैसे ही लोन बैम्बू बोला, सिल्वर डिस्ट्रॉयर अरीना के केंद्र में पहुंच गया। वहां से उसने उनकी दिशा में देखा। वीर प्रतिक्रिया कर पाता इससे पहले ही सिल्वर डिस्ट्रॉयर ने अपने हाथों में छोटी स्वॉर्ड उठाई। उसने ब्लेड को वीर की ओर धकेला और उसकी चांदी की सब्सटेंस चेन स्वॉर्ड से नीडल्स, सुई की तरह बाहर निकली। यहां 2 लोग हैं। यह पहले मेरे पीछे क्यों जा रहा है? क्या मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं? वो विचार वीर के दिमाग में दृढ़ता से रहा, लेकिन इसने उसे थोड़ा अच्छा किया। उसे कार्रवाई करनी पड़ी। पैंग! चांदी की स्वॉर्ड लाइट ने वीर को मारा और उसका शरीर फट गया। उसी क्षण एक और वीर अरीना के एक अलग हिस्से में दिखाई दिया। वह अपना आइटम 6 कोर स्नेक बो पकड़े हुए था। उसने बो को खींचा, स्ट्रिंग पर एक जेड लाइट नॉकिंग, बांधना किया। उसने जाने दिया। सिल्वर डिस्ट्रॉयर की ओर एरो, तीर चलाया। लोन बैम्बू तब अरीना में वीर के साथ जुड़ गया। उसकी जेड स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड लाइट के साथ चमक उठी जब उसने सिल्वर डिस्ट्रॉयर पर स्लैश वार किया। सिल्वर डिस्ट्रॉयर ने अपनी चांदी की स्वॉर्ड को 2 बार घुमाया। वीर का एरो और लोन बैम्बू की स्वॉर्ड लाइट्स अचानक बिखर गई। वे अपने दुश्मन के करीब भी नहीं पहुंचे थे।
सिल्वर डिस्ट्रॉयर की सब्सटेंस चेन्स में नियंत्रण का एक विस्तृत क्षेत्र नहीं लगता था, इसलिए वीर और लोन बैम्बू लड़ते हुए चलते रहे। वे उन हमलों से बचने के लिए व्हाइट किंग सिटी के चारों ओर दौड़े जो उनके पीछे आए, लगातार जवाबी हमला करने का रास्ता तलाश रहे थे। ये क्या बकवास है, उसकी स्वॉर्ड अब बहुत तेजी से चल रही है, वीर ने सोचा। वो अगले वार को चकमा नहीं दे सका। एक चांदी की स्वॉर्ड लाइट उसके चेहरे के ठीक बगल से चमकी, उसके गाल पर खून की एक रेखा खींच रही थी। उसने महसूस किया कि ब्लो उसके चीक बोन, गाल की हड्डी के खिलाफ ग्रेटेड रगड़। उसकी सब्सटेंस चेंज अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए स्पीड पर निर्भर करती है, लोन बैम्बू ने कहा जैसे ही उसने एक और स्वॉर्ड लाइट जारी किया। लेकिन सिल्वर डिस्ट्रॉयर ने अपनी स्वॉर्ड घुमाई और उसे भी तोड़ दिया। हां, वीर ने अपना दूसरा हाथ आइटम गोस्ट टीथ नाइफ खींचने के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक नाइफ लाइट को बुलाया और आकाश में सिल्क्स का एक वेव बुना। उसने उन्हें सिल्वर डिस्ट्रॉयर पर नीचे खींचने की तैयारी की, लेकिन सिल्वर डिस्ट्रॉयर ने अपनी छोटी चांदी की स्वॉर्ड को बेतहाशा घुमाना जारी रखा। किसी भी नाइफ सिल्क नेट के गठन से पहले ही उसे नष्ट कर दिया। इससे वीर बहुत हैरान हुआ। इतना तेज, यहां तक कि उसकी उत्कृष्ट दृष्टि के साथ वो ये नहीं देख सका कि सिल्वर डिस्ट्रॉयर इतनी तेजी से उसके सिल्क वेव को कैसे भेज रहा था। लोन बैम्बू चिल्लाया। उसके माथे पर तीसरी आंख खुली। उसकी पुतलियां एक बैंगनी लाल रंग में बदल गई, जो चेरी ब्लॉसम्स, चेरी के फूल जैसे आकार में विभाजित हो गई। वीर को याद आया कि लोन बैम्बू की स्काई आई सादा लाल होनी चाहिए थी। जब वीर ने आदमी की तीसरी आंख पहले देखी थी, तो ये एक भयावह मर्डरस ऑरा, हत्यारी आभा ले गया था। हालांकि वो तीसरी आंख अतीत की बात थी। लोन बैम्बू बदल गया था, और अब वीर समझ गया। लोन बैम्बू की तीसरी आंख बदल गई थी क्योंकि वो पर्पल आई बटरफ्लाई के शरीर के साथ एक हो गया था। 4 बटरफ्लाई विंग्स लोन बैम्बू की पीठ से राजसी ढंग से फैल गए। उसकी स्काई आई ने एक बैंगनी और लाल बीम जारी किया जो एक सब्सटेंस चेन जैसा दिखता था। वीर उस बीम से परिचित था। ये एक पर्पल आई गॉडलाइट होना चाहिए था जो दूसरों को रोक सकता था। लेकिन जब वीर ने अपनी इंद्रियों के साथ उस बीम को ब्रश्ड छुआ, तो ये अधिक खतरनाक और हिंसक महसूस हुआ। यह उस ईविल आई से अलग था जिसे वीर ने पहले देखा था। बैंगनी और लाल बीम सिल्वर डिस्ट्रॉयर पर उतरा। सिल्वर डिस्ट्रॉयर ने गॉडलाइट को तोड़ने के लिए एक व्यर्थ प्रयास में अपनी स्वॉर्ड घुमाई, लेकिन गॉडलाइट ठोस नहीं था। चांदी की स्वॉर्ड लाइट ने गॉडलाइट को पिनपॉइंट एक्यूरेसी के साथ मारा, लेकिन लोन बैम्बू की डिस्ट्रक्टिव बीम वैसे भी उड़ गई, पूरी तरह से अबाधित। जिस क्षण गॉडलाइट ने उसके शरीर को छुआ, सिल्वर डिस्ट्रॉयर जम गया। वो वहीं खड़ा रहा, स्थिर। उसकी स्वॉर्ड मिड स्विंग में मंडरा रही थी। एक ग्रिन के साथ वीर ने 6 कोर स्नेक बो खींचा, एम लिया और सिल्वर डिस्ट्रॉयर पर फायर किया। लेकिन वीर का एरो अपने लक्ष्य को ढूंढ पाता, इससे पहले ही सिल्वर डिस्ट्रॉयर फिर से हिल रहा था। क्रीचर की छोटी चांदी की स्वॉर्ड ने एरो को आधा काट दिया। गॉडलाइट रिस्ट्रेंट्स ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं। हमें सहयोग करने और अपने हमलों को समय निर्धारित करने की आवश्यकता है, लोन बैम्बू ने फ्राउन, भौहें सिकोड़ते हुए के साथ कहा। लोन बैम्बू, अगर तुम जानते थे कि ये एक 8 आर्मोर टैलेंट वाला एक डीफाइड जेनोजेनिक है, तो तुम इसके बारे में और कुछ क्यों नहीं जानते? उस क्रीचर ने अभी अभी एक चांदी की स्वॉर्ड लाइट से वीर की पीठ पर स्लैश वार किया था। वीर की स्पाइन, रीढ़, खुले हुए घाव से दिखाई दे रही थी, इसलिए ये एक शिकायत को वारंटेड जरूरी करता था। क्या तुमने गेट पर 8 शब्द नहीं देखे? इसका मतलब है कि इसमें एक 8 आर्मोर टैलेंट है, लोन बैम्बू ने दौड़ते हुए कहा। तो ये इस तरह काम करता है ना? वे शब्द जो भी क्रीचर निकलता है उसका वर्णन करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी यहां जेनोजेनिक्स का ब्रीडिंग और ग्रोइंग नहीं कर सकता है ना?
वीर ने जोर से सोचते हुए कहा, जैसे ही उसने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उसने अपनी नजर गेट की ओर घुमाई जिसमें 8 शब्द उकेरे गए थे। टेक्स्ट जीन यूनिवर्स की एक प्राचीन भाषा से था। मुझे नहीं पता, यहां तक कि स्काई एल्डर्स जिन्होंने इस जगह की खोज की थी, उन्होंने कभी व्हाइट जेड एरिया की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया। और इसलिए कोई नहीं जानता कि इनमें से कोई भी जेनोजेनिक्स कहां से आता है, लोन बैम्बू ने कहा, जैसे ही उसने फीन से लड़ना जारी रखा और जब भी आवश्यक हो पीछे हट गया। वे दोनों एक साथ अच्छी तरह से लड़े, लेकिन सिल्वर डिस्ट्रॉयर बस बहुत तेज था। वीर ने अपने दुश्मन की हरकतों का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन क्रीचर के हमले इतने तेज थे कि वे अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य थे। इसलिए वीर की प्रिडिक्टिव एबिलिटी सीमित उपयोग की थी। कई चांदी की स्वॉर्ड लाइट्स ने बिजली की तरह व्हाइट किंग सिटी के आसमान को रोशन कर दिया। जब तक वीर ने इन स्वॉर्ड लाइट्स को देखा और चकमा देने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हर बार जब उसने एक अटैक के लिए प्रतिबद्ध किया, तो वह चकमा देने में असमर्थ होगा। लोन बैम्बू भी वीर से बहुत बेहतर नहीं था। वो भी घाव जमा कर रहा था। इस पूरी स्थिति के बारे में सबसे डिप्रेसिंग, निराशाजनक बात यह थी कि लोन बैम्बू की पर्पल गॉडलाइट पहली बार उपयोग करने के अलावा सिल्वर डिस्ट्रॉयर पर एक हिट वार करने में असमर्थ थी। क्रीचर खुद प्रकाश से भी तेज चला गया, और जब भी लोन बैम्बू अपनी किलर लाइट में से कुछ को बाहर निकालता, तो सिल्वर डिस्ट्रॉयर पहले ही जा चुका होता। उनमें से कोई भी जीन आज सिल्वर डिस्ट्रॉयर पर एक स्ट्राइक नहीं कर सका, और यहां तक कि जो करीब आए थे वे उनके दुश्मन की स्वॉर्ड लाइट से टूट गए थे। वीर को लिटिल अंकल की उपस्थिति याद आने लगी, खासकर जब सिल्वर डिस्ट्रॉयर की स्वॉर्ड लाइट उसके हाथ से गुजरी। वीर दर्द में ग्रोन्ड, करहाया और खुद से बुदबुदाया, लिटिल अंकल हिट होने में अच्छा है। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है, लेकिन अगर वह यहां होता तो बहुत अच्छा होता। यह देखकर कि उसे फिर से हिट होने वाला था, वह अब और नहीं ले सका। उसने अपना इक्विपमेंट पीकॉक किंग सोल रोब को बुलाया। इंद्रधनुषी सब्सटेंस चेन्स फेदर गार्मेंट के चारों ओर लपेटने के लिए इकट्ठा हुई। वीर का इक्विपमेंट 6 कोर स्नेक बो इंद्रधनुषी प्रकाश के साथ फटते हुए एक एरो को फायर किया। उसने इसे आने वाली स्वॉर्ड लाइट पर एम किया था। पैंग! इंद्रधनुषी प्रकाश का एरो चांदी की स्वॉर्ड लाइट से नष्ट हो गया था, और इम्पैक्ट ने चांदी की स्वॉर्ड लाइट का आधा हिस्सा पिघला दिया। अटैक का शेष आधा हिस्सा वीर की ओर अप्रभावित रहा। पीकॉक किंग सोल रोब के पावर बफ के साथ उसे आगे बढ़ाते हुए वीर किसी अजीब पक्षी की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लिटेड, फड़फड़ाया। अपनी बढ़ी हुई स्पीड के साथ वो आखिरकार सिल्वर डिस्ट्रॉयर की चांदी की स्वॉर्ड लाइट को चकमा देने में सक्षम था। वो कुछ डरावनी स्पीड है। अब जब वह अपने पीकॉक किंग सोल रोब का उपयोग कर रहा था, तो वीर डिफाइड वेलोसिटीज पर चल रहा था। हालांकि यह अभी भी उसे सिल्वर डिस्ट्रॉयर की रेट ऑफ अटैक के बराबर रखने के लिए काफी नहीं था। उसे स्वॉर्ड लाइट को सफलतापूर्वक इवेड, बचने के लिए अपने एबिलिटीज ऑफ जजमेंट और मूवमेंट का उपयोग करना पड़ा। बस अगर तुम थोड़ी देर के लिए ऐसा करते रहे तो मुझे आखिरकार एक मौका मिल जाएगा। लोन बैम्बू ने पर्पल आई गॉडलाइट के साथ सिल्वर डिस्ट्रॉयर को गोली मारने की कोशिश जारी रखी। गंभीरता से, तुम मुझे इस मॉन्स्टर के लिए बेट के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हो? तुम खुद क्यों नहीं कोशिश करते? वीर ने ग्रम्बल्ड, बड़बड़ाया, लेकिन उसने फिर भी सिल्वर डिस्ट्रॉयर को चारों ओर ले जाने की पूरी कोशिश की। सिल्वर डिस्ट्रॉयर कोर एरिया में किसी भी जेनोजेनिक से अधिक मजबूत था। वीर ने अपने पीकॉक किंग सोल रोब और 6 कोर स्नेक बो का उपयोग अपने दुश्मन को परेशान करने के लिए किया, लेकिन उसने सिल्वर डिस्ट्रॉयर से सीधे लड़ने के लिए बहुत कम किया। क्रीचर वीर को चोट पहुंचाने के लिए बस बहुत तेज था। अगर उसने करीब सीमा पर एक एरो फायर किया, तो क्रीचर की स्वॉर्ड आसानी से प्रोजेक्टाइल को हवा से स्लैश काट देगी। यहां तक कि ड्रिल हेड के साथ स्पेस ट्रैवलिंग एरोज भी उसके दुश्मन को मारने में असमर्थ थे।
वीर और लोन बैम्बू सिल्वर डिस्ट्रॉयर को डबल टीमिंग कर रहे थे। फिर भी मॉन्स्टर का उन दोनों पर स्पष्ट रूप से अभी भी एक फायदा था। हालांकि वीर अच्छा कर रहा था। अब जब उसने अपना पीकॉक किंग सोल रोब बुलाया था तो वह दुश्मन की स्वॉर्ड लाइट को ब्लॉक करने में सक्षम था। हालांकि लोन बैम्बू के घाव बढ़ते रहे। वीर ने सिल्वर डिस्ट्रॉयर को अरीना के चारों ओर ले जाने की पूरी कोशिश की। किसी भी चीज से अधिक वह लोन बैम्बू को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहता था। हालांकि वीर और लोन बैम्बू सिल्वर डिस्ट्रॉयर को नीचे ले जाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। उनका कोऑपरेशन, सहयोग फ्लॉलेस, दोषरहित होने से बहुत दूर था। उनकी शक्तियां और विचार प्रक्रियाएं अलग थी और एक इंस्टिंक्चुअल लेवल पर उन्होंने लड़ाई को बिल्कुल उसी तरह से नहीं अपनाया। इस वजह से उन्होंने कुछ से अधिक मौके गंवाए। मयंक मनचंदानी दूसरों को समन्वय में मदद करने में बहुत अच्छा है। अगर वह यहां हमारा कमांडर होता तो ये हमें बहुत परेशानी से बचा लेता। ये एक शर्म की बात है। जब वीर ने मयंक मनचंदानी और उस स्थिति के बारे में सोचा जिसमें वो आदमी वर्तमान में था, तो उसने अपना सिर हिलाया। जैसे जैसे लड़ाई चलती गई, वीर और लोन बैम्बू का कोहेजन, तालमेल बेहतर होता गया। हालांकि उनके पर्सनालिटीज और पावर्स अलग थे, वे दोनों कॉम्बैट के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली थे। वे जल्दी से एक दूसरे की स्ट्रेंथ से परिचित हो गए और अपनी स्टाइल्स को मिलाने में कामयाब रहे। ज्यादा देर बाद नहीं, वे प्रत्येक यह अनुमान लगाने में सक्षम थे कि दूसरे की अगली चाल क्या होने वाली थी। उनका कोऑपरेशन अधिक सिनर्जेटिक, सहक्रियात्मक बन गया। आखिरकार वीर एक पल के लिए सिल्वर डिस्ट्रॉयर को रोकने में सक्षम था और लोन बैम्बू क्रीचर पर अपनी पर्पल गॉडलाइट का उपयोग करने में सक्षम था। कॉम्बैट के उस महत्वपूर्ण क्षण में लाइट सिल्वर डिस्ट्रॉयर के शरीर पर चमकी। जबकि सिल्वर डिस्ट्रॉयर इनकैपेसिटेटेड, अक्षम था, वीर ने 6 कोर स्नेक बो को जितना हो सके उतना पीछे खींचा। इंद्रधनुषी प्रकाश का एरो आगे उड़ा। सिल्वर डिस्ट्रॉयर की खाली आंख के सॉकेट्स में से एक में पंचिंग, मुक्का मारना किया। डागा मेटल के मेटल से टकराने की आवाज गूंज उठी। वीर का एरो सिल्वर डिस्ट्रॉयर की आंख के अंदर से फट गया। एक्सप्लोजन ने हेलमेट के उस हिस्से को फाड़ दिया, एक खाली आंख के सॉकेट को दूसरे से जोड़ा। सिल्वर डिस्ट्रॉयर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और उसने वीर पर अपनी स्वॉर्ड घुमाना जारी रखा। जैसे ही वीर और लोन बैम्बू का कोऑपरेशन अधिक इनसिंक हो गया, उन्होंने सिल्वर डिस्ट्रॉयर पर अधिक से अधिक स्ट्राइक्स मारना शुरू कर दिया। 7 घंटे तक लड़ने के बाद वीर 23 एरोज जारी करने में कामयाब रहा था। प्रत्येक ने सिल्वर डिस्ट्रॉयर के हेलमेट को छेद दिया। वीर ने सिल्वर डिस्ट्रॉयर को जमीन पर गिरते देखा। फिर उसने घोषणा सुनी, डीफाइड जेनोजेनिक हंटेड, सिल्वर डिस्ट्रॉयर ऑब्टेन डीफाइड जीन। कोई मौका नहीं। वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वीर निराश था कि उसे एक डेविल सोल नहीं मिला था। वह सिल्वर डिस्ट्रॉयर के शरीर को लेने वाला था जब लाइट की एक बीम ने अचानक उसे हरा दिया और फिर सिल्वर डिस्ट्रॉयर का शरीर गायब हो गया। जब लाइट की वह बीम बंद हो गई तो शरीर की जगह पर एक चांदी का एग दिखाई दिया। कई अजीब सिंबल्स इसकी सतह पर दिखाई देने लगे। जब वे दोनों व्हाइट किंग सिटी में अपनी लड़ाई से लौटे तो वीर का दिल अशांत था। ब्लैक किंग सिटी और व्हाइट किंग सिटी दोनों ने वीर को यह परेशान करने वाली भावना दी कि उसे किसी बड़ी इकाई द्वारा देखा जा रहा है। लेकिन स्काई के पास व्हाइट जेड एरिया को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। अगर किसी के पास वास्तव में उस जगह पर अधिकार था तो वो वास्तव में डरावना होगा। वीर और लोन बैम्बू ने व्हाइट किंग सिटी में डीफाइड जेनोजेनिक को मारने के लिए मिलकर काम किया था। उनके कारनामे की खबर स्काई पैलेस में जंगल की आग की तरह फैल गई। अगले दिन जब वीर ने ब्लैक किंग सिटी जाने का फैसला किया तो उसने एक्सक्विजिट को अपनी छोटी जेड आइलैंड पर खड़ा पाया। लेडी एक्सक्विजिट, आप यहां क्यों हैं?
वीर जानता था कि ये बुरी खबर थी। इतना समय हो गया था कि उनका समझौता उसके दिमाग से फिसल गया था। जब उसने व्हाइट किंग सिटी जाने के लिए लोन बैम्बू का निमंत्रण स्वीकार किया था, तब उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। अब जब हर कोई जानता था कि उसने एक डीफाइड जेनोजेनिक को मारने में मदद की है, तो एक्सक्विजिट ने सोचा कि ये वीर के साथ उसके अरेंजमेंट पर फिर से विचार करने का एक अच्छा समय होगा। ये वैसा ही था जैसा वीर ने सोचा था। एक्सक्विजिट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, एक डीफाइड जेनोजेनिक को मारना एक क्रिपल्ड मैन, विकलांग व्यक्ति, का काम नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम अच्छी स्थिति में लग रहे हो। भले ही वीर विरोध करना चाहता था और दावा करना चाहता था कि वह ठीक नहीं हुआ है, वो जानता था कि एक्सक्विजिट अब उस पर विश्वास नहीं करेगी। वीर चुप हो गया, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं लगभग ठीक हो गया हूं। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो मुझे एक समय और तारीख दो। भविष्य के लिए कुछ शेड्यूलिंग, समय निर्धारण करना आगे की देरी के लिए पूछ रहा है। अभी कैसा रहेगा? एक्सक्विजिट अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वह चिंतित थी कि अगर उन्होंने इसे खींचना जारी रखा तो वो उसे कभी भी क्लेम नहीं कर पाएगी। जरूर। कहां? वीर ने पूछा। वह जानता था कि यह किसी बिंदु पर समाप्त होना था। द बैटल अरीना। एक्सक्विजिट स्पष्ट रूप से चाहती थी कि स्काई पैलेस में हर कोई उपस्थित हो। एक बार जब हर कोई जानता था कि क्या हो रहा है, तो ये वीर की कार्यवाही को और अधिक विलंबित करने की क्षमता को कम कर देगा। जरूर। वीर सहमत हो गया। फिर वह एक्सक्विजिट के साथ अरीना गया। वीर और एक्सक्विजिट के आने के तुरंत बाद उनके मुकाबले की खबर तेजी से फैल गई। स्काई पैलेस में सभी ने सुना कि क्या हो रहा था, और थोड़ी देर बाद अरीना के चारों ओर सभी फ्लोटिंग आइलैंड स्पेक्टेटर्स से भरे हुए थे। हर कोई पहले से ही जानता था कि एक्सक्विजिट स्काई पैलेस में क्यों रुकी थी। जब यह बताया गया कि वीर एक्सक्विजिट के साथ अरीना गया था, तो यह काफी स्पष्ट था कि क्या होने वाला था। क्या आप लोगों को लगता है कि भाई वीर एक्सक्विजिट को हरा सकते हैं? बेशक वह कर सकता है। भाई वीर के पास 11 आर्मोर टैलेंट है। एक्सक्विजिट के पास केवल 9 आर्मोर टैलेंट है। इसमें इससे कहीं ज्यादा है। गॉड स्पिरिट टच वीर के प्रभाव में विकसित हुआ, इसलिए कोई गलती हो सकती थी। हम जानते हैं कि टैलेंट्स का न्याय कैसे किया जाता है, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हालांकि हर कोई वेरी हाई की जीन पावर्स के बारे में जानता है। हालांकि भाई वीर कमजोर नहीं है। उसने जो हासिल किया है उसके लिए वह ज्यादातर जेनोजेनिक ट्रेजर्स पर निर्भर रहा है। इस बार उसे ट्रेजर्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भाई वीर के लिए बुरी खबर है। बकवास। भाई वीर को ट्रेजर की जरूरत नहीं है और वह उसी लेवल पर किसी को भी हरा सकता है। भाई लोन बैम्बू भी यहां है। जब अनुजा और यू सिस्टर्स ने खबर सुनी तो वे सभी स्टेडियम की ओर भागे। डैनिका अल्फा इसके बारे में थोड़ी चिंतित थी और उसने कहा, अगर भाई वीर हार जाता है तो क्या इसका मतलब है कि वह तुरंत वेरी हाई जाएगा? अनुजा ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। चिंता मत करो, बड़े भाई को हारना नहीं आता। लेकिन क्या होगा अगर वो हार जाता है? वेरी हाई के लोगों को हराना आसान नहीं है। डैनिका अल्फा अभी भी काफी चिंतित थी। अनुजा ने डैनिका अल्फा को देखा और वो खुद को आह भरने से नहीं रोक सकी। अनुजा बता सकती थी कि डैनिका अल्फा उसके भाई को पसंद करती थी। मॉर्निंग स्टार के साथ अभ्यास करने में उसने जो समय बिताया, उससे उसने सीखा था कि डैनिका अल्फा एक अच्छी लड़की थी। ये शर्म की बात है कि बड़े भाई के पास पहले से ही यनरन है और उनका रिश्ता अद्भुत है। अनुजा ने निराशा में सिर हिलाया। उसे डैनिका अल्फा के लिए थोड़ा दुख हुआ। हॉल में एक महिला स्काई पैलेस लीडर की ओर मुड़ी। अगर वीर हार जाता है तो क्या आप उसे वेरी हाई जाने देंगे? अगर वो हार जाता है तो निश्चित रूप से वह जाएगा। स्काई पैलेस लीडर ने ठंडक से कहा। लीडर, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि स्काई पैलेस की समृद्धि के लिए वीर कितना महत्वपूर्ण है, महिला ने फ्राउन के साथ कहा।
इसीलिए वेरी हाई उसे इतनी बुरी तरह से चाहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वेरी हाई का बूढ़ा आदमी एक्सक्विजिट को लोन बैम्बू को इतनी आसानी से हार मानने देगा? स्काई पैलेस लीडर मुस्कुराए। अगर वेरी हाई को पता है कि वीर लोगों को ब्लेस कर सकता है, तो क्या ये हमारे लिए और भी बुरा नहीं है? हमारी योजना को पूरा करना और भी मुश्किल हो जाएगा, महिला ने कहा। यह सुनकर स्काई पैलेस लीडर ने फ्राउन किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, पहली सीट बहुत लंबे समय से बिग साइलेंस सिस्टम में है। हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। हमें नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। लेकिन उसके बिना मुझे विश्वास नहीं है कि यह जारी रह सकता है। मैंने बिग साइलेंस सिस्टम में लोगों का एक समूह भेजा है, लेकिन बिग साइलेंस जैसी जगह पर एक ही व्यक्ति को ढूंढना व्यावहारिक रूप से असंभव हो सकता है। हर 100 लोगों में से जो वहां जाते हैं, यह संभावना है कि केवल एक ही वापस आएगा। महिला ने आह भरी। थोड़ा और इंतजार करो। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो हमें लूक स्काईवॉकर पर दबाव डालना होगा, स्काई पैलेस लीडर ने कहा। महिला ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। स्काई पैलेस लीडर की निगाह अरीना पर टिकी हुई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुद से सोच रहे थे, शायद वह एक अच्छा विकल्प है। हालांकि उसके पास ज्यादा मौका नहीं होगा, लेकिन अपने सभी एग्स को एक ही बास्केट में रखने से बेहतर है। अरीना में वीर ने एक्सक्विजिट को देखा। एक्सक्विजिट ने भावहीन होकर कहा, हमारे समझौते की शर्तों के अनुसार तुम जेनोजेनिक ट्रेजर्स का उपयोग नहीं करोगे। तुम लड़ने के लिए केवल अपने शरीर और जीन आर्ट्स का उपयोग कर सकते हो। अगर तुम जीतते हो, तो मैं चली जाऊंगी और कभी भी वेरी हाई को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। अगर मैं हार जाता हूं, तो मैं तुम्हारे पीछे वेरी हाई आऊंगा। मैं तुम्हारे ऑर्डर्स, आदेशों को सुनूंगा, वीर ने जल्दी से कहा। अच्छा, एक्सक्विजिट ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति चिलिंग, शीतल थी। उसकी तीसरी आंख धीरे धीरे तैची यिन यांग आई को प्रकट करने के लिए खुली। वो अभी मंच पर आई है और वो पहले से ही अपनी वेरी हाई आई का उपयोग कर रही है। ऐसा लगता है कि एक्सक्विजिट भाई वीर को गंभीरता से ले रही है। लड़ाई में वेरी हाई को देखना दुर्लभ है, खासकर जब वे अभी भी किंग्स हैं, और इससे भी अधिक उन्हें अपनी वेरी हाई आई का उपयोग करते हुए देखना। यह सिर्फ साबित करता है कि एक्सक्विजिट वीर को वेरी हाई में शामिल होने के लिए बेताब है। अगर मैं होता, तो मैं बस उसके पीछे चला जाता और वह जो कहती वह करता। वेरी हाई के साथ तुम्हारा डेवलपमेंट बहुत अधिक बेनिफिट होगा और तुम सुंदर महिलाओं से घिरे रहोगे। वह क्यों नहीं जाना चाहेगा? मुझे आश्चर्य है कि लोन बैम्बू और वीर के दिमाग में क्या चलता है। इसलिए तुम सिर्फ एक बॉटम ऑफ द बैरल स्टूडेंट हो। वीर और लोन बैम्बू जीनियसेस हैं। वीर ने गंभीरता से अपने दुश्मन को देखा। वे दोनों 9th टियर किंग्स थे। वीर किसी भी क्रीचर से डरता नहीं था, लेकिन एक्सक्विजिट वेरी हाई से थी। उसके पास अपनी जेब में अनगिनत जीन आर्ट्स और सीक्रेट स्किल्स थे, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना पड़ा। जिस क्षण उसने अपनी वेरी हाई आई खोली, एक्सक्विजिट फिर से वो रोबोटिक पर्सन बन गई। वो बस वहां खड़ी रही, कुछ नहीं कह रही थी या यहां तक कि चारों ओर देख भी नहीं रही थी। कच्ची शक्ति अचानक अरीना में नीचे आ गई। पूरी जगह कुछ अजीब एनर्जी से ट्विस्टेड, मुड़ गई थी। क्या ये उसकी असली शक्ति है? वीर थोड़ा सिकुड़ गया। उसने महिला के चारों ओर की जगह को लगातार थ्रैश और ट्विस्ट करते देखा। हालांकि एक्सक्विजिट उसके ठीक सामने थी, वो अब उसे मुश्किल से देख सकता था। जैसे ही एक्सक्विजिट अरीना में खड़ी हुई, वो एक जीवित प्राणी की तुलना में एक पीस ऑफ मशीनरी की तरह लग रही थी। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से प्लैचिड, शांत थी, जैसे कि वो सब कुछ देख सकती थी। यहां तक कि सेजेस और प्रोफेट्स भी इतने शांत और नियंत्रित नहीं होंगे। मैं इसे कितनी बार भी देखूं, मैं हमेशा वेरी हाई आई की शक्ति और क्रूरता दोनों से प्रभावित होता हूं। उन्होंने स्काई को अपने शरीर के साथ कंबाइन करने में कामयाबी हासिल की है। उन्हें असली स्काई पीपल होना चाहिए,
लेकिन स्काई के साथ कंबाइनिंग उन्हें यूनिवर्सल रूल सेट का एक हिस्सा बनाता है। क्या असली एक्सक्विजिट अभी भी मौजूद है? स्काई पैलेस लीडर ने एक्सक्विजिट को देखा और आह भरी। हमारे अल्फा को भी इसकी चिंता थी, इसीलिए उसने पूरी तरह से नए लोगों को बनाने के लिए एक और रेस के साथ इंटरब्रीडिंग पर जोर दिया। इसने वेरी हाई आई के लिए बहुत खास बदलाव लाए। हमारी वेरी हाई आईज अब कमजोर हो सकती है, क्योंकि वे अब यूनिवर्सल रूल सेट के साथ पूरी तरह से अलाइन नहीं हैं। लेकिन बदलावों ने अन्य ग्रैंडर अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजा खोल दिया। इसमें वेरी हाई आई की तुलना में अधिक पॉसिबिलिटीज हैं, महिला रुकी और आगे कहा। लेकिन वैसे भी हम यूनिवर्स का हिस्सा है। हमारे लिए इससे डिस्कनेक्ट होने का कोई रास्ता नहीं है, चाहे हम कुछ भी करें। उस दृष्टिकोण से वेरी हाई का पाथ, रास्ता सही है। वे वो रेज है जो उस वीव के सबसे करीब है, जो यूनिवर्स को बनाता है। सही या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस उस पाथ को लेना चाहिए जिसे हम सही महसूस करते हैं। परिणाम कुछ ऐसा है जो केवल समय ही हमें बता सकता है। स्काई पैलेस लीडर ने श्रग, कंधे उचकाते हुए के साथ कहा। वीर एक्सक्विजिट की शक्ति की प्रशंसा कर रहा था। उसने इस क्षमता का उपयोग पहले एक बार देखा था, लेकिन इसे फिर से देखना उतना ही मूविंग, प्रभावशाली था। लोग परफेक्ट, सही नहीं थे। हर किसी में उनकी फ्लॉज, कमियां थी। हालांकि जब एक्सक्विजिट ने अपनी वेरी हाई आई खोली, तो वो अब फेलिंग्स और फ्रेल्टीज के साथ एक मॉर्टल बीइंग, नश्वर प्राणी की तरह नहीं लगती थी। ऐसा था जैसे वह एक व्यक्ति भी नहीं थी। वो गॉड द्वारा खुद बनाई गई कुछ आर्ट पीस, कलाकृति की तरह थी। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करो, वरना तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, एक्सक्विजिट ने वीर से कहा। उसके शब्द कॉकी, अभिमानी लग सकते थे, लेकिन उसके लहजे में कोई कॉकीनेस नहीं थी। यह अधिक था जैसे वह सिर्फ फैक्ट्स, तथ्य बोल रही थी। वीर मुस्कुराया। उसने अपना हाथ एक नाइफ की तरह उठाया और फैंग का उपयोग करके उसकी ओर स्लैश, वार किया। पिछली बार जब वे लड़े थे, तो वे पास के एक पॉन्ड के पानी का उपयोग कर रहे थे। यह उसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन, अभ्यास सत्र की तरह था, और एक्सक्विजिट ने अपनी पूरी वेरी हाई पावर का उपयोग नहीं किया था। इस बार यह अलग था। वो खुद को रोक नहीं रही थी। एक्सक्विजिट की बैटलिंग पावर सभी सिलेंडर्स पर फायर कर रही थी। बैंगनी नाइफ एयर उसकी हथेली से एक जहरीले सांप के फैंग्स, दांतों की तरह उड़ गई जो उसे काटने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह एक तेज, क्रूर और सटीक स्लैश था। स्ट्राइक ट्रैक करने के लिए लगभग बहुत तेज था। यीशा ने वीर को फैंग का उपयोग करते देखा, और वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। वीर की स्किल टीथ नाइफ उसके अपने से अलग थी, लेकिन यह पहले ही स्किल सीलिंग तक पहुंच चुकी थी। उसके इस प्रदर्शन ने ग्रेटेस्ट टीथ नाइफ एलीट्स में से एक के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि की थी। स्काई पैलेस में कई एलीट्स थे जो नाइव्स का उपयोग करते थे, और जब उन्होंने वीर के अटैक को देखा तो वे हैरान थे। यहां तक कि जो लोग नाइव्स के बारे में नहीं जानते थे, वे बता सकते थे कि वह अटैक कितना मजबूत था। यह एक अविश्वसनीय लेवल तक पहुंच गया था। यह एक डिफाइड एलीट के स्किल से कम नहीं था। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, टैलेंट वास्तव में यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति कितनी दूर जा सकता है। उदाहरण के लिए, भाई वीर की तरह, वह इतनी प्रभावशाली नाइफ स्किल का प्रदर्शन कर सकता है। स्काई पैलेस में मुझे डर है कि केवल लोन बैम्बू और लूक स्काईवॉक ही उसकी तुलना में हो सकते हैं, एक स्काई पैलेस स्टूडेंट ने आह के साथ कहा। अगले सेकंड में उसी स्काई पैलेस स्टूडेंट ने महसूस किया कि उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो विश्वास नहीं कर सकता था कि वो क्या देख रहा था। वीर का चौंकाने वाला स्ट्राइक चूक गया था। जैसे ही अटैक आगे बढ़ा, एक्सक्विजिट वहीं खड़ी रही जहां वह थी और हिली नहीं। वीर का अटैक उसके ठीक माध्यम से चमक गया, और उसने उसके बालों को भी रफल, खराब नहीं किया।
एक्सक्विजिट के सफेद कपड़े हवा में भी नहीं फड़फड़ाए जब उसने शांति से वीर को देखा और कहा, जारी रखो, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करो। वीर नहीं हिला। फिर उसने अपनी शक्ति को बुलाया और टीथ नाइफ से अपने सभी स्किल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। ईमानदारी से कहूं तो वीर ने कभी भी नाइफ स्किल्स पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन उसने उनका अभ्यास करने के लिए बहुत कोशिश की थी। उसके सभी स्किल्स बहुत शक्तिशाली हो गए थे और उसके लेवल पर बहुत से लोग इतने स्किल्ड नहीं थे। लेकिन अगले कुछ मिनटों में उसने हर टीथ नाइफ डिराइव स्किल का उपयोग किया जिसे वह जानता था, और उस पूरे समय एक्सक्विजिट वहीं खड़ी रही जहां वह थी। वह अनमूविंग, स्थिर थी। उसने अपने पैर की उंगलियों को भी विग्गल, हिलाना नहीं किया। वीर की नाइफ एज उसके पास से हानिरहित रूप से उड़ गई। स्काई पैलेस स्टूडेंट्स जानते थे कि वेरी हाई मजबूत थे, लेकिन वे अभी भी फ्रोजन, जमे हुए थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि वीर के खिलाफ किस तरह के स्किल का उपयोग किया जा रहा था। एक्सक्विजिट ने किसी तरह अपने प्रतिद्वंदी को एक उंगली हिलाए बिना हर स्ट्राइक को चुकने के लिए मजबूर कर दिया था। उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ था। कोई नहीं सोचेगा कि वीर अपने प्रतिद्वंदी को चुकने की गलती करेगा, लेकिन अगर उसने किया भी तो कोई रास्ता नहीं था कि उसके सभी नाइफ स्किल्स उसे छूने में विफल रहेंगे। भाई लोन बैम्बू, एक्सक्विजिट किस शक्ति का उपयोग कर रही है? वो वहां खड़ी रहते हुए कोई नुकसान होने से कैसे बच सकती है? डैनिका अल्फा ने लोन बैम्बू से पूछा, जो उसके बगल में था। लोन बैम्बू ने थोड़ी देर इंतजार किया इससे पहले कि वह कहे वो शायद नहीं हिली है, लेकिन एक तरह से वो अभी भी छिप रही है। क्या अंतर है? कोको जैन खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। लोन बैम्बू ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर कहा, हम जानते हैं कि मूवमेंट, गति, रिलेटिव, सापेक्ष। जब तुम एक शिप उड़ा रहे होते हो और तुम खिड़की से बाहर देखते हो तो ऐसा लग सकता है कि बाहर की चीजें आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही हैं। कोको जैन ने यह सुना और एक ट्रेम्बलिंग बॉडी, कांपते हुए शरीर के साथ उसने कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि एक्सक्विजिट वह नहीं है जो चल रही है, लेकिन यह वास्तव में पूरी दुनिया है? कुछ ऐसा ही। चूंकि वह केवल एक 9th टियर किंग है, उसकी क्षमता अभी इतनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अरीना उसके कारण शिफ्टिंग, बदल रहा। कम से कम। लोन बैम्बू ने सिर हिलाया। पूरी दुनिया उसके द्वारा ऑल्टर्ड, बदल जा रही है। इसका मतलब यह होना चाहिए कि भाई वीर हारने वाला है, डैनिका अल्फा ने चिंता के साथ कहा। शायद नहीं। मैं बस समझा रहा था कि वो क्या कर रही है। एक्सक्विजिट अभी भी केवल एक किंग क्लास फाइटर है। वह एक डिफाइड क्रीचर जितनी मजबूत नहीं है। वह दुनिया को कितना प्रभावित कर सकती है, इसकी एक सीमा है। अगर वीर उस सीमा से आगे निकल जाता है तो वो ट्रेन हो सकता है जो एक सीन में चलना बंद कर देता है, लोन बैम्बू ने कहा। वे दोनों 9th टियर किंग्स हैं। क्या भाई वीर की शक्ति एक्सक्विजिट की ताकत को नियंत्रित कर सकती है? डैनिका अल्फा ने लोन बैम्बू को देखा, एक जवाब की उम्मीद में। हां, लोन बैम्बू ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। लोन बैम्बू द्वारा हां कहने के बाद वीर ने फिर से फैंग का प्रयोग किया। वही जीन आज दोहराना। इसे 2 बार उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। एक्सक्विजिट अभी भी वहीं खड़ी थी जहां उसने शुरू किया था, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, वो अचानक रुक गई और नीचे देखा। अरे! अरीना में कपड़े फटने की आवाज गूंज उठी। एक्सक्विजिट की बाय स्लीव, आस्तीन, फट गई थी। बैंगनी टीथ पावर उसके गारमेंट पर फैल गई। तुमने कहा था कि उसी स्किल का उपयोग काम नहीं करेगा, वीर ने एक्सक्विजिट की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उस पल में स्काई पैलेस स्टूडेंट्स ने महसूस किया जैसे उनके कंधों से विशाल पत्थर उठा लिए गए हैं। उन्होंने राहत की गहरी सांस ली। वीर स्काई पैलेस में सबसे अच्छा था, लेकिन एक्सक्विजिट ने उसका कामली, शांति से सामना किया। कुछ समय के लिए वीर उसके सिर पर एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका था। महिला एक पहाड़ की तरह स्थिर होकर उसके हमलों के खिलाफ खड़ी थी।
वीर के हमलों को विफल होते देखकर स्काई पैलेस स्टूडेंट्स कुचल गए थे और उन्हें सांस लेने से रोका था। इसने उन्हें लगा कि एक्सक्विजिट एक गॉड है जिसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन फिर वीर का नाइफ एक्सक्विजिट के कपड़ों को काटने में सक्षम था। उस छोटी सी जीत को देखकर चिंतित दर्शक शांत हो गए। जारी रखो, एक्सक्विजिट ने कहा। उसने अपनी स्लीव्स को लहराया और टीथ पावर बुझ गई जैसे किसी ने कैंपफायर पर एक बाल्टी पानी फेंक दिया हो। वीर ने फिर से अपना हाथ लहराया, एक्सक्विजिट पर हमला करने के लिए फैंग का उपयोग किया। इस बार उसने और भी अधिक शक्ति और गति का उपयोग किया। एक्सक्विजिट आखिरकार चली गई, लेकिन उसने केवल आधा कदम उठाया। वीर का फैंग चौड़ा हो गया और चूक गया। फिर भी ऐसा नहीं लगा कि वह पलटवार करने वाली है। वीर ने खुद को और भी अधिक शक्ति जारी करने के लिए धकेल दिया, जिससे अगला मूव पिछले की तुलना में कुछ गुना मजबूत हो गया। उसने एक बार फिर अपनी स्किल टीथ नाइफ का उपयोग किया। एक्सक्विजिट के पैर ग्रेसफुली, सुंदरता से चले गए, हल्के से उसे किनारे पर स्लाइडिंग, खिसकाते हुए, और उसे वीर द्वारा लॉन्च किए गए हर टीथ नाइफ अटैक को चकमा देने दिया। वीर का टीथ नाइफ दूसरी बार एक्सक्विजिट के कपड़ों को छूने में असमर्थ था। हालांकि वीर की गति एक्सक्विजिट द्वारा अरीना पर डाली जा रही इफेक्ट को तोड़ सकती है, वो उसे पकड़ नहीं सकता है। ये वीर के लिए अच्छी स्थिति में नहीं है। वीर को उस स्किल को दूर करने की जरूरत है जिसका वो उपयोग कर रही है, और उसकी अपनी इन्नेट स्पीड, जन्मजात गति भी। 1000 फेदर क्रे ने कहा, जैसे ही उसने वीर की स्थिति को समझा। वेरी हाई पावर्स बहुत डरावनी है। यह ऐसा है जैसे वे चीटिंग कर रहे हैं। पूरी यूनिवर्स उसकी मदद कर रही है। डैनिका अल्फा ने डिप्रेशन, उदासी के साथ कहा। निश्चित रूप से, अन्यथा वेरी हाई सबसे अच्छी रेस नहीं बन जाती, है ना? यहां तक कि बॉन्डिफाइड एंशिएंट गॉड्स भी उनकी शक्ति से ईर्ष्या करते हैं, लोन बैम्बू ने कहा। जैसे ही यह चल रहा था, स्काई पैलेस लीडर ने बड़े चाव से वीर का अवलोकन किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी हाई अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। वेरी हाई के खिलाफ लड़ना एक तरह से पूरी यूनिवर्स के खिलाफ लड़ना है। हालांकि एक्सक्विजिट का लेवल कम है और वह यूनिवर्स को ज्यादा नहीं बदल सकती है, उसके किसी भी अन्य पियर्स को उसके खिलाफ एक गंभीर नुकसान होगा। जब तक तुम वेरी हाई से 1 या 2 टीयर्स अधिक नहीं हो, उनसे लड़ना मुश्किल है। वीर इससे कैसे निपटना चाहता है, यह दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि वीर के पास वास्तव में इस लड़ाई में एक मौका है? महिला ने सदमे में पूछा। वो अपनी ओर एक क्विजिकल एक्सप्रेशन, जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ स्काई पैलेस लीडर की ओर मुड़ी। मुझे लगा कि तुम भी उसे हमेशा पसंद करती थी, स्काई पैलेस लीडर ने कहा। मैंने उसे उसकी पावर्स ऑफ ब्लेसिंग और उसके द्वारा चलाए जाने वाले डिफाइड वेपन्स के कारण पसंद किया। उसका टैलेंट बुरा नहीं है, ये शायद उसके लेवल पर किसी और से बेहतर है, लेकिन उसकी स्किल अकेले वेरी हाई से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वीर कमजोर है, बस इतना है कि वेरी हाई बहुत मजबूत है, महिला ने कहा। और फिर भी शायद ये वैसे भी वीर के लिए काम करेगा, स्काई पैलेस लीडर ने सोचते हुए कहा जैसे ही उन्होंने वीर को देखा। वीर ने टीथ नाइफ के साथ एक और स्ट्राइक किया। फिर उसने हमला करना बंद कर दिया। तुम्हारे पास और कौन से जीनाट्स हैं, उनका उपयोग करो, एक्सक्विजिट ने आज्ञा दी। वह अभी भी वीर की और अधिक पावर्स देखना चाहती थी, इसलिए उसने अभी तक हमला नहीं किया। जैसे ही स्काई पैलेस स्टूडेंट्स ने एक्सक्विजिट को देखा, ऐसा था जैसे वे एक वॉकरी को देख रहे थे जिसे हराया नहीं जा सकता था। एक बार फिर वो अनटचेबल, अछूत हो गई थी। हालांकि वीर इंटिमिडेटेड, डरा हुआ नहीं था। उसने एक्सक्विजिट को क्रोकोडाइल गॉड्स की मेड के रूप में स्लेव, गुलाम के रूप में देखा था, इसलिए वह उसे कुछ अनबीटेबल क्रीचर के रूप में नहीं सोच सकता था। इसके अलावा एक्सक्विजिट की शक्ति वीर को पूरी तरह से अनब्रेकेबल, अटूट नहीं लगी। कई स्काई पैलेस स्टूडेंट्स वीर को देखते ही जम गए।
अगर वे उसके जूते में होते तो वे जानते थे कि वे कितना डेस्परेट, हताश महसूस करेंगे। वे एक्सक्विजिट के कपड़ों को भी रफल, खराब नहीं कर पाएंगे। वे बस जानना चाहते थे कि क्या वीर के पास एक्सक्विजिट को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। अगर वो उसे तोड़ने में असमर्थ था और एक्सक्विजिट ने एक स्ट्राइक जारी किया, तो उसे वीर को हराने के लिए केवल उस एक स्किल की आवश्यकता होगी। आखिरकार यूनिवर्स उसकी ताकत को मजबूत कर रहा था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि वह स्ट्राइक कितना क्रिपलिंग, अपंग करने वाला हो सकता है। वीर ने अपने हाथों को घुमाया और एक्सक्विजिट से बात की। मैंने वार्मिंग अप, तैयारी समाप्त कर दी है। अब हम शुरू करते हैं। हे भगवान! वार्मिंग अप? क्या वह सिर्फ स्ट्रेचिंग, खींच कर रहा था? भाई वीर, तुम्हारा ये ब्लफिंग, धमकाना थोड़ा ज्यादा है। हाँ, भाई वीर है। उसका ब्लफिंग बहुत फ्रेश है। वीर उस शक्ति का उपयोग कर रहा था जो केवल सर्वश्रेष्ठ 9th टियर किंग्स ही मेल खा सकते थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी अधिकांश ताकत को रोक रहा हो। लेकिन फिर भी स्काई पैलेस स्टूडेंट्स फिर से थोड़ा उत्साहित होने लगे। जब उन्होंने एक्सक्विजिट को देखा तो वह अब उतनी अनटचेबल नहीं लगी जितनी वह पहले थी। जब एक्सक्विजिट ने पहली बार अपनी वेरी हाई आई चालू की थी तो उसकी भावनाएं गायब हो गई थी। वो तब से पूरी तरह से शांत लग रही थी, लेकिन अब वो फ्राउंड, भौहें सिकोड़ी। इस आदमी का पोकर फेस बहुत अच्छा है। स्काई पैलेस लीडर हंसना चाहता था। जब तुम युवा थे तब तुम भी बिल्कुल उसके जैसे थे, महिला ने कहा। जब मैं युवा था तो मैं वास्तव में मजबूत था। मैंने उसकी तरह नाटक नहीं किया। स्काई पैलेस लीडर ने तुरंत उसे ठीक किया। महिला ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन स्कॉर्न, तिरस्कार उससे टपकता हुआ लग रहा था। स्काई पैलेस लीडर बहुत स्मार्ट था और उसने बात करना बंद कर दिया। आखिरकार वो महिला उसके अतीत के बारे में सब जानती थी। चूंकि हमने प्रैक्टिसिंग, अभ्यास समाप्त कर दिया है, चलो शुरू करते हैं, एक्सक्विजिट ने बहुत कामली कहा। उसने केवल एक छोटे से पल के लिए अपनी भावनाओं को दिखाया था, और वीर ने जो कहा था उसने उसे ज्यादा प्रभावित नहीं किया। वेरी हाई का फॉरगेट लव कोई मजाक नहीं था। एक्सक्विजिट का लेवल इसके साथ कम था, लेकिन एक डिफाइड वेरी हाई अपने पति और बच्चों को अपने सामने अपमानित और मारे जाते हुए देख सकता था, बिना किसी चीज को महसूस किए। तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। वीर ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने एक मुट्ठी बनाने के लिए अपनी उंगलियों को एक साथ भींच लिया। हर कोई वीर को एक पंच, मुक्का मारने की तैयारी करते हुए देख सकता था, लेकिन वह अचानक रुक गया। क्या तुमने पुरानी कहावत सुनी है? क्या कहावत? एक्सक्विजिट ने पूछा। मैं अपनी लीग का सबसे महान हूं, वीर ने कहा। उसने हर शब्द धीरे धीरे कहा। नहीं, एक्सक्विजिट जानती थी कि वीर का क्या मतलब है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कभी नहीं डगमगाई। एक्शन शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। जब स्काई पैलेस स्टूडेंट्स ने उसे सुना तो उन्होंने सोचा कि यह बहुत ज्यादा है, लेकिन वीर की स्थिति को देखते हुए यह बहुत ज्यादा नहीं था। तो तुम्हें इसे अब सीखना चाहिए। वीर ने अपनी मुट्ठी घुमाई। BZZT। वीर के शरीर ने स्पेस के फैब्रिक को फाड़ दिया, हर किसी की विजन से गायब हो गया। जब वो फिर से दिखाई दिया तो उसने एक्सक्विजिट के चेहरे पर स्क्वायर, सीधा मुक्का मारा। एक्सक्विजिट की नाक से खून बह निकला क्योंकि उसका शरीर दूर सोरिंग, उड़ते हुए भेजा गया था। वो अरीना की सीलिंग में इतनी जोर से टकराई कि यहां तक कि प्रोटेक्टिव शील्डिंग भी शिमर्ड, चमक उठी। जैसे ही ऐसा हुआ, स्काई पैलेस में सब शांत हो गया। छात्र इतने शांत थे कि वे एक चूहे की फाट, गोज सुन सकते थे।